तो अभी क्या है कि हम आज हमारा पहला दिन था। जो भी कार्यक्रम हमने गाँव के एजुकेशन के लिए शुरू किया है उसके लिए संपर्क अभियान का। और आप लोग फर्स्ट टाइम गांव में गए। आपको कोई जानता नहीं था यहाँ गांव में। और मैक्सिमम लोगों तक हमने अपना विजन देने की कोशिश की है। तो आप सब लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, मतलब कि आप कहाँ कहाँ गए, किस किस तरह के लोग मिले, कौन महिलाओं से मिला, कौन चौपाल में मिला, ताश वालों से मिले, गली में चलते हुए मिले, घर में जाकर मिले, कॉल करके मिले, और फिर लोगों ने क्या कहा और उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक तो आप लोगों ने जो भी वहाँ देखा है या जो भी मिले हैं, एक तो कुछ भी उसमें मैनिपुलेट नहीं करना है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलना है कि उन्होंने, मान लो हो सकता है कि कोई हमारा पॉलिटिकल विरोधी हो या कोई हमारा को पसंद ना करता हो, तो और वो जिस भाषा में बोला आपने वैसे ही बोलना है। क्योंकि जब आप कोई भी दूसरा बंदा भी गांव में जाएगा तो उसके भी तो कट्टर विरोधी हो सकते हैं ना। तो वो क्या क्या कहते हैं और फिर हमने उस चीज़ को किस तरह से आगे लेके जाना है, हमारा तो पर्पस ये है। तो आप सब लोग एक तो ये बताएंगे। फिर यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी, जो यहाँ से जो निकलेगा वो हम मतलब सबको बताएंगे। जो अभी तक की बिगनिंग का हम बताते हैं कि जो पहला दिन हमारा था, जब हम गांव में लोगों से मिले थे, तो आते ही सबसे पहले अपनी पूरी टीम स्टेडियम में पहुंची थी। जॉर्ज से फिर स्टेडियम में होते हुए टोटल 24 लोग हमारे पास थे, जिनके नंबर हमें वहाँ से मिल गए थे। करीब करीब वहाँ मेरे ख्याल से 40 के करीब लोग होंगे टोटल। उन 40 में से हमने जब ये कहा कि भाई, आप में से सबको फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उन्हीं लोगों को फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत है, वही लोग दें फ़ोन नंबर जो हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़ना चाहते हैं। तो जो जुड़ना नहीं चाहता है उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनमें से 24 लोगों ने अपना नंबर दिया था, और 24 लोगों में से कितने लोगों ने अपन 12 टीम में बनी थी अपनी, और दो दो नंबर एक आदमी के हिस्से में आए थे। आज आपको, कल शाम को आपने उनको कॉल किया था, मैंने आपसे रिपोर्टिंग सबसे नहीं ली है कि उन दो लोगों में से कितने लोगों ने आपका फ़ोन उठाया, उन्होंने कितनों ने रिस्पांस ठीक दिया। आपने उनका नाम नहीं बताना है, खाली सिर्फ ये बताना है कि मेरे को जो दो लोग मिले थे, मेरे दोनों लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाया था, या एक ने उठाया था एक ने नहीं उठाया था, या दोनों ने उठाया था। कोई आदमी आपके साथ आधे रास्ते चला था, किसी ने दूसरे आदमी का नाम दे के बता दिया था, कोई आपके साथ 3-4 घरों में भी घूम गया होगा, कोई आपके साथ ठीक रिश्ता भी बन गया होगा, कोई आपको देख करके चिढ़ भी रहा होगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग अनुभव हुए होंगे। तो वो जो दो लोगों से ही कहानी शुरू करनी है आपने। आपने अपनी जर्नी को बताना है पूरी देश को, जहां जहां अपने जेएसएम के साथी हैं जो अपने अपने गांव पर काम करना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा। अभी तो हमने क्या है, अभी तो आज पहला दिन था खाली। पहले दिन में हम लोग सुबह कितने बजे निकले थे आप लोग? 8 बजे। 11 बजे से पहले आप सब लोग घर पे थे, 11 या 12 बजे तक कुछ लोग आए थे। तो यानी 3 घंटा हम सुबह काम किया, हमने दोपहर में हमने आराम किया, और शाम को हम लोग गए थे लगभग 5:30 बजे के करीब। 5 साढ़े 5 गए थे, और 9 बजे तक हम सारी टीमें वापस आ चुकी थी। यानी 3 साढ़े 3 घंटा अगर देखा जाए तो हमने अभी किया। यानी पूरे दिन में हम मात्र 6 घंटा हमने काम किया है। 12 टीमें हमारे पास थी अवेलेबल यहाँ पर, और ये पूरा गांव था। तो उससे क्या रिस्पॉन्स आया? 12 टीमें थी, 24 आदमियों के नंबर हमारे पास थे। शुरुआत जब करी एक भी आदमी नहीं था, एक ही आदमी था, कश्मीरी। वहां से हमने काम शुरू किया था, और कश्मीरी से शुरू करके 24 तक पहुंचे। 24 से फिर कहाँ पहुंचे, और अभी आप कितने लोगों के साथ हैं, मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आपने सारा का सारा बताते जाना है। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ और बात आपने शुरू करनी है। कल हम पहले फाफड़ाना गांव में आए और मैदान में मिले हुए कई लड़का लोग वहाँ पे खेल रहे थे। उनमें से कईयों को बिठा के समझाया गया तो आप बिल्कुल खुलकर बोलिए, ये मत सोचिए कि आप कहीं बोल रहे हो कहीं पर, ऐसे जैसे हाँ। अपने को रिपोर्ट दे रहे हो ना, ऐसे दो बस खाली। आप माइक चलिए। आप रख लो, आप बोल दो, आप बोलो बस, अपनी बात बताओ बस खाली। आप अपनी बात बताओ खाली। हम्म। हाँ, तो मैदान में मिले हुए कई सारे लड़का लोग जो हमको साथ देने की वादा किया था। हम्म। कहीं दो फैमिलीज या कोई भी एक भी फैमिलीज दिखाते हों ऐसे बोला गया था। तो उसमें से मुझे 2 नंबर मिले थे 2 लोगों का। हम्म। तो पहला नंबर तो नहीं लगा। हम्म।
उनका तो आउट ऑफ नहीं लगा था, हम्म, पर वो किसी और राज्य का गलत नंबर था लगा। हाँ। और दूसरा नंबर लग गया। हम्म। तो दूसरा नंबर वाला लड़का स्कूल के पास मिलता हूँ बोला था, वो मिल भी गया था। फिर वो अपना अर्जेंट काम दिखा के कहीं, चला गया। हाँ यात्रा में जा रहा हूँ ठीक बोल है, के हाँ। चला गया। हाँ हाँ हाँ। पर हम तीसरे ही जगह पे गए थे। अपनी आप ही, हाँ अपनी जी, मर्जी से। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, अपनी हाँ। मर्जी से। हाँ। तो फिर कल रात में पहले आए तो एक ऐसे रोड पे हमें मिले थे, तो हाँ। बातों बातों में नए लोग बोल के वो बात किए। हम्म। तो कहाँ से हैं? हम पुणे से हैं, महाराष्ट्र से। किस काम के लिए? हम्म। तो ऐसे बात हुआ तो वो बिठा के हमसे बात किए, हम्म। घर ही बुला लिए। हाँ हाँ हाँ। तो हम बोले आपके साथ चलते हैं, फिर पहले आप ही से शुरू करते हैं। रात में ही 2 घंटा हम उनको समझा के आए थे, 1 1.5 घंटा या 2 घंटा। अच्छा, रात को वाली रात समझाया इसे। हाँ, रात ठीक को ही है। समझा के आ गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो किसके घर में गए थे वो, जिसके घर गए थे आप? वो बेनीवाल बेनीवाल अच्छा, परिवार ठीक है, बोल के, हाँ ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो बेनीवाल के घर गए थे। अच्छा, जब खाना खाने के बाद घूमने गए जब आप? हाँ, हाँ। खाना खाने के बाद घूमने गए थे ठीक तब। है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो उन्होंने, उनका जो अमन नाम का लड़का था, है। उसको हमारे साथ भेजा था। दूसरे दिन सुबह हम जाके मिल गए। ठीक है। मिलने के बाद उनके माता और उनकी अमन की माँ और उनके दादाजी, सब लोगों को इकट्ठा करके अच्छी तरह से समझाने के लिए हम बिठाए। हम्म। तो हम सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं, जन जागृति अभियान में। तो सच सुनो, हम्म। ये आगे आने वाले आपदाओं के ऊपर खंडन करने के लिए आपको कुछ ऐसे ऐसे हम ये बता रहे हैं हाँ हाँ हाँ। हथकंडे, वो हाँ। आप समझो। ठीक पहले है। समझो, फिर बाद में ना हमको हाँ। जो आपको गलत लगे वो बताओ। ठीक है। तो बोले तो पहले अपना प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी तो बताओ पहले। आप आपका पहले सुनेंगे, फिर हम अपना बताएंगे। ठीक है। वो शुरू में ही मोदी को गाली देने लग गए। हाँ जी। ये अच्छा। मोदी और अमित शाह, ये बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये इतने आराम को लोग हैं, उनके बारे में हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। हाँ, उनके तो हम लोग है ही नहीं, हाँ। ना मोदी के ना कांग्रेस के। उनका तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, वो आपको सोच रहे थे कि ये पता नहीं कौन सी पार्टी के होंगे, काइंड हाँ, ऑफ। कोई हाँ पार्टी से आए होंगे ऐसे हाँ सोच हाँ रहे थे वो। हाँ तो हमने तो पहले से मना कर दिया उनको। हाँ। फिर जाके फिर क्या है? ना, फिर कहाँ से आए? फिर हाँ, क्यों आए? फिर क्या है? तो वही तो हम बताएंगे आपका। और क्या क्या है आपके दिमाग में जो हम क्या लग रहे हैं? हम्म। तो उनको बताए महाराष्ट्र से हम इतने दूर से आए हैं किसी अच्छे काम को पूरा करने के लिए। ठीक। तो आए हैं तो पहले हमको आपको रेफरेंस लेना पड़ता है, हम्म। क्योंकि किन के घर आए हैं, क्या है, वो भी आता है। तो हमने बोला बुल्ले दा पोता दी घर आए हैं। बुल्ले के पोते के घर। हाँ जी। तो फिर वो तुरंत समझ लेता, बुल्ला बहुत अच्छा आदमी था। हाँ वो हर चीज के ऊपर कड़ा विरोध था उनका, हाँ और सही था आदमी वो। हाँ हम तो मानते हैं, वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग एक आदमी था, हाँ। वो अच्छा बात करने लग गया उनके बारे में। हम्म। तो वहीं से शुरू हो गया, बुल्ले साहब से शुरू हो गया। हाँ। तो मोदी को तो खंडन कर ही रहे थे, मोदी का तो नहीं सुनना चाहते थे। अमित शाह वो ये ऐसा है। हाँ, उन्हीं का तो काले कानून के बारे में हम समझा रहे हैं। हम्म। तो उनको उनके दिमाग में अच्छा लग रहा था ना, तो उसी से पकड़ के हम सूत्र अंदर चले गए। हम्म। वो बुजुर्ग अंकल तो आखिर तक उसका विरोध करते ही रहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सारे गांव जो है ना, अब सारी दुनिया आपकी बात मानेगी, पर ये गांव नहीं मानेगा। ये गांव के लोग ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं मानेगी। भाई साहब, हाँ, आपको हाथ जोड़ के हम विनंती करते हैं, रहने दो, आप इस टाइम गांव वेस्ट को मत करो। आप टाइम वेस्ट मत करो। चाहे आप हमारे मेहमान हो, चाहे वो ये अभी हुक्का भी पिया? हाँ, उधर, हाँ, बोल हुक्का दो, भी कोई बात नहीं। अबे लगा के हुक्का भी रखे हुए थे, हाँ, घुमा दिए डंडी हमारी तरफ। हाँ, तो आप मारा देखे। आप जात कौन से हो? बोले तो हम तो दीक्षित ब्राह्मण हैं, बोले। हाँ तो बोले तो अच्छा सही, तो फिर आप लगा लो फिर, बोले। हाँ और हम जाट है ना, हाँ। हम अपने साथ ऐसे लोगों को तो नहीं बिठाते भाई साहब, ऐसे बोले हैं। अभी तो बोलते हैं। ऐसे तो वैसे लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो बिठाने का है ना, एक ये होना चाहिए। हम्म। तो क्रेडिबिलिटी वो मानते थे, वो क्या है। तो उसके बाद वो लगाते लगाते बात चलने लग गई। और हमारे कानडे साहब, वो ये बंदा क्या करता है, ये भी हमारे साथी है, ऐसा है। इनके बारे में इनको बताने के लिए बोला। उन्होंने अच्छी तरह से उनको बताया।
फिर बाद में मसला बैंक की, फिर बाद में ये जो वैक्सीन की, फिर बाद सब बोला में जिगर। स्कूल के बच्चों की। हम्म। वो तो हम टुकवाने नहीं है अभी, वो ऐसे तो हम इंजेक्शन एक बार जो गलती किए है ना, ये हमको पता चल चुका है। अच्छा, वो और गलती का हाँ, मालूम पड़ देवेंद्र गया। बल्लारा जो बोलता है ना, हम्म। वो हम सब लोग मानते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं मानते हैं। अच्छा। हाँ, उनके पास है ना, हम्म। जो सही है ना वो सब कुछ मानते हैं। हम्म। तो अब तो हम गांव में किसी को आने भी नहीं देंगे और घर के आसपास भी भटकने नहीं देंगे, इंजेक्शन तो लेंगे नहीं। उसके बाद सरकार तो है ना, आप कुछ भी करो किसी को नहीं बदल सकते, ये जैसे कि वैसे ही चलने वाला। इसके पीछे मत पड़ो, तुम है ना अपने काम पे फोकस करो। हाँ जी, हाँ जी। जो अपने कमाने खातिर शहर में हो वही काम कोई करो। काम करते हो, चलो वो तो कहते हैं हम कर लेंगे। तो इसमें कल उन वो लोग साथ उनके गए, हम्म। तो टोटल कितने लोगों से मिले आप सुबह? वहाँ पे वो बेनीवाल के यहाँ पे पहले तो 4 वो घर के ही थे। हम्म। वो आते जाते रोड था, रोड के यहाँ से लोग आते थे। कोई पाव बेचने वाला, अचार बेचने वाला आ गया, अचार बेचने वाला भी आके बैठ गया, हम्म। वो भी अपना तर्क लड़ाने लग गया। हम्म। और एक लड़का आ गया, वो तो आरएसएस का कट्टर ये समर्थक समर्थक था। हाँ। उसका तो खंडन ही करना था हमारे हर बात को। हम्म। कोई नहीं समझेगा भाई साहब, ये देखो ये वही स्टाइल जो मैंने आपको कल बताया था, हाँ बिल्कुल हाँ डिट्टो स्टाइल। हाँ। हम तो है ना, आप मेहमान हैं, आपको तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ। तो है ना आरएसएस सीधे तौर पे सबको नकारता है। और ठीक है बोले हम, कोई बात नहीं, पर हम आरएसएस या कोई भी नेतागिरी का या कोई भी ये पार्टी वालों का समर्थन करने को टोटल आए कितने नहीं। लोगों से मिले आप फिर? वो बेनीवाल के यहाँ पर ही 6-7 लोग मिल गए जी। ठीक है, उसके बाद? हाँ, तो वहां से फिर ये सब समझाते समझाते वो तो बुढ़ा तो आखिर तक माने ही नहीं, हम्म। बिल्कुल मना ही कर दिया हम मानने से। हम्म। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम कल आके मिलते हैं और समझाए। इन्होंने भी बहुत कोशिश की समझाने अरे की। तो कल रात की बात है ये तो? कल रात की बात नहीं, या सुबह की है? सुबह की बात। ठीक है, ठीक है। हैं? हाँ सुरेंद्र सिंह। अच्छा, हाँ जी, बेनीवाल साहब का। हाँ हाँ ठीक है। बेनीवाल के साथ किया। सुरेंद्र सिंह बोल के नाम है। हाँ सब समझ गए, चाय मंगाया, हाँ उन्होंने चाय पिलाया, हाँ। पानी मंगाया, और दोपहर में खाने के लिए भी आओ करके उन्होंने बोला। और बोले भाई ये किस तरह कर रहे हो? पहले तो उसने क्या पूछा पता है कि कहा देवेंद्र बल्लारा जी के यहाँ, बल्लारा के यहाँ तंबू गाड़ रखा है। हाँ। हाँ, तो बोले सब सुन लिया, और सुनने के बाद बोले कि ये जो बल्लारा है ना, तो वहां पर बोले वो सब लोग आ रहे, सब खाना खा रहे, सब कर रहे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? बोला भाई उनको बोलो खिचड़ी तो खिला रहा है यार, कुछ भी हाँ, नहीं सुनिए सुनिए। तो मैं बोला भाई ये हम लोग कर रहे हैं खुद से, खुद तो अपना इसमें खर्चा कर- आपका स्वार्थ क्या है? क्योंकि ये लोगों को यकीन नहीं होता ना, कोई आदमी हाँ, किसी और के लिए इसके घर से उठ पीछे के आ बोले सकता आपका है। स्वार्थ क्या है? मैं बोला भाई इसको जब साइड मुझे से मत पकड़ो, बीच में से पकड़ो इसको, माइक को दूसरी तरह से भी तो पकड़ सकते हैं जहाँ बटन ना लगे हो। बोला भाई परली साइड उल्टा मुंह कर लिया। हाँ 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 हाँ, चलो हाँ। मुझे इसके चिपका ही दो, इनको चिपका दो यहाँ पे, यहाँ पे लगा दो, हाँ दबा के ये। हाँ बोलते रहो बोलते मुझे रहो। अभी वैश्विक षड्यंत्र के बारे में जो पता लग गया, तो ये क्या है? तो उसको जैसे जैसे समझाने लग गया, सब समझ गया। बोले ये पहले से मैं सब जानता हूँ, लेकिन हमारी लुगाई मानती नहीं है। फिर लुगाई को आवाज दो, फिर लुगाई आई, वो भी समझ गए। फिर वापस बुड्ढा मानने से इनकार कर रहा है। वो बोल रहा है भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन इधर ऐसा कर रहा था, हमारे इधर ऐसे लोग हैं कि भाई उनको अगर तुम खाने पे बुलाओ तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर क्या है, चुनाव आया तो ऐसा करते, मोदी मोदी मोदी। चलो चलो 500 का नोट दे दिए, उनका काम खत्म हो गया। तो आप कितनों को समझाएंगे, कहाँ समझाएंगे? मैं बोला भाई अभी तो हम निकले हैं महाराष्ट्र से, हम यहाँ आए। पहले तो डॉक्टर साहब यहाँ से महाराष्ट्र हमारे इधर आए,
अभी हम तो जान गए, तो अभी हम उनके यहाँ आए। हाँ। बोला तुम्हारा जिस दिन गांव जाग जाएगा उस दिन पूरा भारत जाग जाएगा। अच्छा, ये वाला हाँ, गांव जाग जाएगा ये वाला गांव जब जाग जाएगा ना तब पूरा भारत। तो बोले भाई तुम जगा के तो बताओ। हाँ तुम देखो जगह। मतलब ताऊ मैं आपको समझा के ही जाऊंगा, भला ही 8 दिन यहाँ से नहीं जाऊंगा लेकिन आपको समझा के ही जाऊंगा। क्या बात है। फिर तो ठीक है ताऊ, आज का तो हो गया, अभी कल आएंगे। हाँ। लेकिन तुमको समझाए बगैर नहीं जाऊंगा। उसके बाद आगे कहाँ गए फिर आप लोग? फिर वहां से निकले, वहां से फिर एक कौशल्या देवी है, जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस के बाजू में टेलर का काम करते हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ पर खाली 2 लेडीज थे। हमको किसी का भी नाम नहीं लेना है। हाँ जब हम कि एक लेडी में है वहाँ पर, वो हाँ। एक उनका कोई दुकान है तो उनके पास गए हम। हाँ। वो हम फिर बताएंगे। हाँ। तो उनके पास गए, तो वहाँ पर पहले तो गए हम डायरेक्ट और पूछा कि भाई आपको कुछ बताना चाहते हैं आपके बच्चों के बारे में, तो आप थोड़ा पहले तो असहज महसूस किया आने से। बताना नहीं चाहते थे। हाँ यार, ऐसे ही किसी के क्या साथ ऐसे कैसे आ सकते हो? तो हम बोले देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम कुछ जन जागृति करने के लिए आए हैं, सो इच्छा से आए हैं, बस आपसे परमिशन लेके हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना। तो उनको ऐसे शुरू किया, फिर वो अंदर बुलाए, चेयर दे, बैठे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, वो मतलब वो घर में ऐसे किसी को घुसा लें, कैसे घुसा लें? 2 औरतें ठीक थे बात। और कोई नहीं था। हाँ। वो कपड़े से सिलाने के उनका काम था, कपड़े सी के उनका सिलने का। हाँ। रोजगार चलता था। तो हमने समझाने के लिए लिए, तो वो सब कुछ अच्छी तरह समझ लिए, हर चीज़ को समझ लिए। वो बोले कि हम आएंगे उधर फल्गु पे। दादा फाड़गू के। हाँ, फल्गु पे। हाँ, तो वहाँ पे आ जाएंगे, हम सुनने को तो आएंगे भाई साहब। और वो आगे का भी अच्छे रेफरेंस भी दिया उन लोगों के, आप जाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ जहाँ गए वहाँ चाहे बंदे को बात समझ आई हो कि ना आई हो, उन्होंने आगे का रेफरेंस आपको दिया। दिया। हाँ। तो आप टोटल कितने लोगों से मिले? टोटल हम लोग पर्सनली, मतलब अभी तक आप पूरा कल सुबह से लेकर सॉरी आज सुबह से लेकर रात तक, शाम तक 17 लोगों का नंबर आपके पास? 17 नंबर इकट्ठे हो गए, लोग तो बहुत मिले हैं। बोले ये लोग कौन हैं जिनके नंबर आपने इकट्ठा किया? ये नंबर उसमें से एक नंबर देता था, बाकी के लोग नहीं देते थे। लोगों के नंबर है। हाँ। तो ये लोग पूरे माइक उनके आगे जो रखो। भी हमने समझाया ये सब सारी चीज समझ के उन्होंने नंबर दिया ऐसे ही है। पकड़ता है ये, फिर बटन दबाएगा साइड में से। हाँ। और तुम बताओ जो जिन लोगों ने नंबर नहीं दिए, हाँ, हाँ उन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट था, इसके कारण उन्होंने नंबर नहीं दिए। जिनको लेकिन डाउट। हाँ जिन्होंने नंबर दिए वो पूरी तरह से 11 तारीख को उनको बताया है वो टाइम पे उधर आएंगे। हाँ। ठीक है। वो आएंगे। तो यानी कि अभी आप लोग 17 लोगों को अभी तक समझा पाए हो? 17 नंबर मिले हैं। 17 लोग तो वो हैं जिन्होंने आपके साथ सहमत हुए, और 30-35 लोग आपको टोटल मिले आज एक दिन में। हाँ, पहला राउंड में थोड़ा और आखिरी राउंड में थोड़ा। ठीक है, शाम के। तो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अभी इसमें कुछ और ऐड करना चाहो? विरोध करने वाले भी थे? हाँ जी। हाँ, तो वो क्या बोले? जाटों के मोहल्ले पे घुस गया। हाँ। तो वहाँ पे वो बोले कि जाटों का मोहल्ला है, तो हम तो रिश्तेदार है। अच्छा, तो हमारे? हाँ। अच्छा, मेरे जानकार। हाँ, हाँ, आपके रिश्तेदार क्या, भाईचारा ही है हमारा जाटों का, तो जाट ही हम भी। हाँ जी। हाँ। तो रिश्तेदार है, तो रिश्ते क्या है कुछ वो बताने को तैयार नहीं। नहीं बताएंगे, नाम भी नहीं बताएगा, नंबर भी नहीं बताएगा, पर हर बात का खंडन तो करेगा, काटेगा। हाँ। बात पूरा नहीं होने देगा, बोलेगा कि नहीं तुम्हारा लीडर बला रहा है, इतना ही सिखाया क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, इससे ज्यादा सिखाया नहीं है। हाँ। इससे देखिए ये जो हमने बताया इसका एक भी गलत है तोड़ निकाल के दे दो, इसका रेफरेंस तो ढूंढो, हर सब कुछ रेफरेंस मिल गया। वो पॉलिटिकल आदमी ऐसे करेगा, कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर आपको मिलेगा और जिसकी पॉलिटिकल विचारधारा को हम लोग विरोध करेंगे, वो अपनी तरफ से पूरा खोजने की और खोदने की कोशिश करेगा कि कहीं से लूप होल निकाल के और इनको रिजेक्ट करो। पर क्या वो रिजेक्ट कर पाए? नहीं कर पाए। हाँ, वो बोला गलत साबित कर दो, मैं आपके यहाँ पे आप जो बोले वो करने को तैयार हूँ। तो बोला, तो फिर उसके बाद
एक पुस्तक का नाम लिख के देने को बोला। वो बुक का नाम इल्यूमिनाटी उनको का। बोला क्यों नहीं कि बुक मेरे पास किताब गाड़ी में पड़ी है, मैं तुमको दे देता हूँ। हाँ वो भी देंगे, वो इल्यूमिनाटी का बेस का पता बोल रहा था। हाँ। वो तो मान ही नहीं रहा है। कोई उनको किताब देना, कल मेरे पास किताब रखी है, दे देना, उनके घर पहुंचा देना। अच्छा मैं खुद जाके फिर हाँ दे के देना ना, आऊंगा घर कोई पे। दिक्कत हम नहीं। दोनों ही जाएंगे। हाँ हाँ कोई अच्छा, दिक्कत नहीं, कोई टेंशन सही है। ठीक है। टीम किसकी थी? जी मेरी थी। अच्छा, कि उसमें कल से लेके अभी तक का प्रोग्रेस क्या रहा आपका, ये जी बताइए। जी मेरा नाम विजय हल्दकार है, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। और विजय हल्दकार। जी जी तो किसी ने गांव में बोला नहीं मुसलमान आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोला? था ही। अब वो आएगा रास्ते में, बताऊंगा हाँ सारी ठीक है चीजें। ठीक है। तो हाँ जो 2 नंबर मुझे दिए गए थे हाँ। संपर्क के लिए, साथ में आपके साथ में जाएंगे। हम्म, तो फ़ोन तो मैंने दोनों को पहले रात में ही लगाया था, लेकिन एक में उठाया दोनों में। तो बोला ये नंबर मेरा दे दिया है किसी ने गलती से, मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था। मैं बाहर से हूँ। हाँ, तो दूसरे को फ़ोन लगाया तो उसमें से रिस्पॉन्स ठीक मिला। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब सुबह आइएगा तो एक बार फ़ोन कर लीजिएगा पहले, मैं तो दिन भर उपलब्ध रहूँगा और आपके साथ में चलूँगा। फिर सुबह जब उनको फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। 1-2 बार ट्राई किया हमने, फ़ोन उठा नहीं। तो अब उन सब चीजों पे नहीं जाना इतना जी डिटेल में, हमको सिर्फ इतना जाना है 2 नंबर थे, उनमें जी से जी एक मिला, हाँ, एक नहीं मिला, या दोनों मिले, बस फास्ट फॉरवर्ड, तो ऐसे मिला तो कोई बोरिंग भी, हो जाएगा हाँ, सारा कुछ। मिला कोई भी नहीं। हाँ दोनों में से कोई लेकिन नहीं मिला ना, बात अब खत्म। अब एक ये लाइन जी जी इतने में मिला खत्म हो कोई भी सकती नहीं, थी। लेकिन प्लान तो था जाने का, तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम्म डिसाइड हमने किया कि अब मैं अकेले ही चलता हूँ। हम्म तो पहले तो हम हाई स्कूल वाली जो लाइन है वहाँ गए। तो वहाँ तो सारी चीज़ें ठीक रहीं, मिले उठे बैठे, और जो भी बातें हुई उनका रिस्पॉन्स भी ठीक रहा, और चाय पानी की जो भी हुई। उसके बाद फिर मैं आगे चला गया। फिर आगे गया तो आगे दुकान थी, तो वहाँ 2 लोग मिले मुझे, तो राम राम जी की हुई उनसे और बैठे। तो वो पहले मतलब रिस्पॉन्स तो उनका यही ऐसा लगा कि किसी पार्टी से आए होंगे। हम्म तो जब बातचीत हुई कि पार्टी का ऐसा है नहीं, कोई चुनाव तो अभी है नहीं, हाँ तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने फिर जब आपका रिस्पॉन्स दिया तो आपको भी ये समझा कि किस पार्टी से, मतलब क्या है, पार्टी वार्टी बनाने का है क्या, कुछ ऐसा। अच्छा। उसके बाद में वो पंडित मोहल्ला था। अच्छा, पंडितों के मोहल्ले में थे आप। तो वहाँ बैठे तो हाँ चर्चाएं फड़गू हुई। से आगे निकल गए हाँ, फिर आप। हाँ तो ऊपर ये चढ़ गए होगे, ऐसे जी जी चढ़ाई करके चढ़े। हाँ, ये राइस मिल के बारे में बात हुई। तो मैंने यही पूछा कि यहाँ राइस मिल खुली है तो यहाँ तो सभी को रोजगार होगा। राइस मिल या शुगर मिल? हाँ शुगर मिल, सॉरी हाँ शुगर मिल। तो बोला नहीं नहीं, ये तो बात तो हुई थी पहले कि रोजगार सभी को मिलेगा, लेकिन रोजगार तो किसी को मिला ही नहीं। फिर इसी उसमें बताया कि इसका केस वेस भी चल रहा है उनका, कि रोजगार देने का था लेकिन रोजगार दिया नहीं। तो वहाँ 4-5 लोगों से मुलाकात हुई जिनका कि अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और बात को समझ भी रहे थे वो लोग कि क्या कहना चाह रहे हैं। और शिक्षा से लेके जो आपका प्लान था कि गांव में शिक्षा की मीटिंग का, तो वो सब लोग तैयार हैं कि 11 तारीख को हम हल्गू पे। सब लोग मतलब कितने लोग मिले आपको? 4 से 5 लोग थे वहाँ पर। नहीं टोटल कितने मिले? टोटल मैं आज के दिन में 8 लोगों से मुलाकात किया। 8 लोगों से। और एक जगह तो रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि ये आपने जो कहा था शुरू में कि दाढ़ी, हाँ तो वो चीज़ को उन्होंने मतलब बैठाने से ही इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये सब राजनीतिक है चीज़ें, अच्छा। और ये सब हम नहीं मानते हैं। तो हाँ इस तरह का मिला जुला रिस्पॉन्स चीज़ों रहा। का तो 8 रिस्पॉन्स। लोगों में से कितने लोग अपने साथ रहे? 8 लोगों में से 8 लोगों ने ही नंबर दिया, 7 लोगों ने। 7 लोगों ने नंबर दे दिया। 7 लोगों ने नंबर दिया। ठीक है नेक्स्ट। टीम नंबर 3 किसकी थी अपने पास? 3 नंबर टीम मेरी थी, 5 और 6 नंबर होगी। दो लोगों का नंबर मिला था। मैं तीन- रमेश सुतार, महाराष्ट्र था, सांगली जिले से। हम्म तो ये 2 नंबर जो कल मिले थे, इसमें से जो कल शाम को ये पता चला कि एक नंबर वो दूर का कुछ अलग ही दिया है। तो इधर था ही नहीं बंदा वो पहले, तो उसने दिया पानीपत वाला कोई नंबर। उस पे नहीं जाना अपने को। 2 नंबर थे, 2 एक नंबर नंबर नहीं तो मिला, एक मिला। एक हमें मिला। बात बतानी है कि जब देखो हमारा क्या काम है, हमारा जो ट्रेनिंग का पोर्शन है वो ये कह रहा है कि हमको ये सीखना है कि जब हम जा रहे हैं कहीं पर तो सामने जो ऑडियंस बैठी है
उसकी बुद्धि का आकलन करना है कि वो उसकी बुद्धि कितनी है, उसको कितनी डिटेल में बताने से उसको समझ में आएगी। यदि आपको समझ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको थोड़े बहुत समझे हुए लग रहे हैं, तो उनको आप कुछ चीजें बीच में छोड़कर भी बढ़ोगे तो वो समझ जाएंगे, और जो चीजें उनको समझ नहीं आएंगी वो पूछ लेंगे। बिल्कुल अल्प बुद्धि को सब कुछ समझाना पड़ता है। तो हमको जो बताना है, जो पब्लिक को जो हमें बताना है, जो हम यहाँ बताने के लिए सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बताना है। हमको सिर्फ इतना बताना है, मकसद हमारा क्या है कि हमारी 12 टीमें थी, 12 टीमों का को अलग अलग रिस्पॉन्स मिला। हमें दो लोगों का नंबर मिला, उनमें से हमें दोनों नहीं मिले, बस कुछ नहीं एक्सप्लेन करना। और उसके बाद हम अपने आप से गए तो सब लोगों ने बात को ठीक से समझा, हमने सभी मुद्दों पर चर्चा की, और इतने लोगों ने नहीं समझा। तो जो अलग है, मतलब देखो जितने लोगों के पास गए उनके नंबर ले आए तो वो सहमत, ऑब्वियसली ये बात पूरी डाउन है। हमें वो बताना है जो अलग है, कि भाई इस गांव से हमको ये वाली चीज जो बाकी 2 लोगों ने जो बताई उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सेम चीज कवर नहीं करनी हमने। तो टोटल कितने लोग मिले आपको? तो लोग देखिए हमारे टोटल एक मतलब कितने लोगों से करीब करीब आप बात करके आए? सुबह से लेकर अभी तक 52 लोगों थे। 52 लोगों के कांटेक्ट नंबर आपके पास हैं? हाँ, दोनों के पास। आपकी अगली दूसरी टीम है आपकी? साथ में गए थे दोनों। मेरी 6 नंबर टीम है। आपकी अगली टीम, मतलब आप दोनों इकट्ठे गए थे? हाँ, इकट्ठे गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाले ने तो दोनों ने फोन नहीं उठाया था सुबह भी। हाँ, वो आपने फोन, ठीक है। तो पहले जो हमारी मुलाकात हुई, तो इधर ही जहाँ हम गए जोड़ के दौरा जोड़ के दौरा। हाँ, तो भैंसों को नहलाते कुछ लोग बैठे थे, ताऊ जी उधर। अच्छा, वहाँ काफी लोग होंगे। हाँ, रमेश भाई का एक कनेक्ट था, उन्होंने उधर मिलवा दिया। तो उसी कनेक्ट ने उधर जाके मिलवा दिया था उनसे। मुझे मालूम है क्या दिखाना है। हाँ, तो उधर ही थोड़ी लंबी बात चली। ताऊ जी थे, वो बुजुर्ग लोग थे, 8-10 लोग थे उधर बैठे हुए। तो उनसे बात हुई, फीडबैक मिला, अच्छा रिस्पांस था उनका। तो उसके बाद में भाई साहब उधर ही बैठे युवा लोगों से साथ बात किया उन्होंने। तो उसके बाद में उधर ही कुछ महिलाएं भी बैठी थी, वो भी भैंसों को लेके आई थी उधर जोहड़ पे जो डंगरों को पानी पिलाने के लिए आए थे वो। हाँ, तो उनसे भी चर्चा किया। मतलब एक टीम से आपने बात करी, एक टीम से आपने बात करी? हाँ जी, मैं 2 से की कभी। एक तो अपने जाट के लड़के थे। हाँ, ये देना माइक दे इनको आप, तो थोड़ी उनसे साफ हो बात जाएगी। की जाट भाईचारे से। दूसरे पंडित थे, वो थोड़ा अलग बैठे थे, उनसे बात की। ठीक है। और दोनों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और बोले कि हम जरूर आएंगे। तकरीबन जितने भी लोगों ने वहाँ थे उन्होंने नंबर लिखवा दिए, किसी ने कोई विरोध नहीं वहाँ तो हुआ। लेडीज थी जो, उन्होंने थोड़ा बहुत बात की, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं की कभी जैसे हम विरोध माने। तो वो भी बोले कि जरूर आएंगे, तो अपने ही गांव का प्रोग्राम, तो हम जरूर आएंगे वहाँ। शाम में 1-2 मिले बंदे, वो तो इतने तो होते ही हैं 1-2 गांव में कभी विरोध करने वाले। तो आपका नाम है गुरजिंदर सिंह जी। फिर टीम नंबर 6 आपकी? 6 नंबर टीम आपकी है, राजेश की टीम नंबर 3 है। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि आप दोनों को 52 लोग टोटल अभी तक मिले, तो एवरेज अगर हम लगाएं तो 26 दोनों को 26 हो गया इस हिसाब से। ठीक है, तो अगली टीम का नंबर चौथी टीम नंबर विरोध वाले बता रहे हैं। हाँ, इन्होंने नोट किया। विरोध वाला मैंने डायरी में लिख के रख दिया वो क्या बोलना चाह रहा है। तो एक दुकानदार था, दुकानदार बाहर ही बैठा था। तो बात सुनना शुरू कर दिया उन्होंने शुरुआत में। तो उसके बाद में हमने बोला देवेंद्र बलारा जी के घर है, नाम सुनते हो रोक दिया। फिर उसने बोले क्या हो गया, इससे आगे नहीं बात मत बटोड़ा बोला। फिर क्या हो गया भाई बोला, तो जैसे वो देवेंद्र बलारा बोल रहा है वैसे तो एक दिन भी काटना मुश्किल है बोला वो, कोई नहीं कर सकता ये। तो क्यों, क्या बात है बोला, क्यों काट नहीं सकते हैं? नहीं, वो उनकी चीजें बहुत अलग बोलते हैं, सामाजिक वीडियो मैं सुनता हूँ। वीडियो तो मैं सुनता हूँ बोले सब। तो एक दिन भी काटना मुश्किल है, ये उनका ये था। तो वो ये नहीं एक्सप्लेन किया कि एक भी दिन कैसे काटना मुश्किल है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे एक दिन काटना? नहीं, वो उस पीछे वो रोक ही दिया, बात ही नहीं कर रहा। तो मैं सब कुछ चलो अलग से पूछेंगे, उन्होंने नंबर दिया अपना? हाँ दिया है। पर ठीक है, वो तो अच्छी बात है उन लोगों से, क्योंकि देखो ये लोग हमको बताएंगे कि हमारे
कॉन्सेप्ट में या हमारी बातचीत में जब हम गाँव के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लूप होल क्या क्या है। हाँ भाई हम ऐसी कौन सी बात है जो हम गलत बोल रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल होने जैसा बिंदु उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई ऐसा जीना मुश्किल है इस तरह सा, तो बहुत इजी है। ऐसे लोग मिलना बड़ा जरूरी है। मतलब जो लोग जो हमसे बात कहते ही समझ ही गए, जो या तो समझ गए, दो तरीके के हैं। एक तो आपकी बात पे हाँ कौन भरेगा डायरेक्ट जाते ही, जिसको कुछ समझ में नहीं आया है उसको टलना है, बस आगे नहीं सुनना। और एक वो जिसको सब समझ आ गया या पहले से ही वो आपके एंगल पे सोचता है। जो हमारे काम को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा वो व्यक्ति है जो हमारे काम में कमी निकाल रहा है, जो हमको कुछ गलती बता रहा है, जो कह रहा है ऐसा संभव नहीं है, जो कह रहा है ये तुम जो कह रहे हो ये गलत है, ये जो तुम कह रहे हो ये सब सही नहीं है। तो दैट्स अ गुड आइडिया कि कोई हमको इस टाइप का मिलता है। और आगे बताओ। और कुछ और बताना है? आगे थोड़ा गए तो एक बुजुर्ग माताएं बैठी थी, तो उन्होंने तो सब सुन लिया, सही बात है, बोले सबसे सहमत तो हो गए, लेकिन आने के लिए जब बोला गया तो बोले हम तो आ नहीं सकते। उन्होंने इस पे हाथ रख दिया, हाँ कोने पे। तो उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्थाएं हैं बोले उधर, हमारे साथ साथी आए हुए हैं। हाँ साथी हैं जो इसके लिए इलाज भी बता सकते हैं, तो रेडी हो गए, आते हैं, बोले फिर आएंगे। फिर आ जाएंगे। टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी आपको 11 तारीख के प्रोग्राम के बाद 12 को सुबह सुबह करना। नहीं हाँ, हाँ फ्री में, और उनके लिए मिलेगा खास वो, उनकी जो तकलीफ है सीधा उसी का समाधान मिल जाएगा, तो वो भी आने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ठीक। और भी कुछ बोलना है? नहीं बस हो गया ना? हाँ। चलो नेक्स्ट आपका विष्णु भाई कितना टीम नंबर है? जी मेरा 9 नंबर है। चलो कंटिन्यू कीजिए तो प्लीज। मुझे जो है पहले व्यक्ति से रिस्पांस मिल गया था, और मुझे मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से महिलाओं के बीच में बैठ जाना था शुरुआत में। तो मैं जब गया तो वहाँ 4 महिलाएं थी, फिर बाद में वो बढ़ते बढ़ते 13 महिलाएं हुई कुल। ठीक। तो वहाँ पर मैंने देखा कि स्वास्थ्य के मसले पर जब हमने बात करनी शुरू करी तो प्रत्येक महिला को कुछ ना कुछ समस्या थी और गंभीर रूप थी। तो फिर मैंने स्वास्थ्य पर बात करा तो सभी को ट्रीटमेंट चाहिए था, सभी को इलाज चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी को इलाज से ज़्यादा हमने प्रयास किया कि उनको रसोई के विषय में ज़्यादा बताया। ठीक है। और हमारी मीटिंग लगभग 3 घंटे चली, 10 बजे से 1 बजे तक। सभी संतुष्ट भी हुई, सभी को मैंने औषधियाँ भी अंतिम में बताई, और उसके बाद सभी को जो है उपाय भी बताए, और कल के लिए जो है वो तैयार है, टाइम दे के आए हैं। हाँ कल दोबारा उन्होंने 11 बजे हमें बुलाया है, और उन्होंने कहा है और भी महिलाएं आएंगी और उनको आपको ब्रीफ करना है। तो एक ये तो आपका सुबह का शेड्यूल था। हाँ, और उसमें बीच बीच में हमने शिक्षा वाला भी मुद्दा उठाया और उनको बताया कि 11 तारीख के लिए उनको जो है हमने निमंत्रण भी देकर आए हैं कि आपको अधिक से अधिक संख्या में सभी को आना है और हमारी चर्चा में शामिल होना है, ताकि हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा क्रांति यात्रा निकाले हैं उसको कैसे सफल बनाएं, आपके गांव में बच्चों को कैसे रोजगार मिले, इन सब विषयों पर भी उनको अच्छे से ब्रीफ किया हमने। और हमारे साथ में हमारी महिला साथी भी थी, भाभी जी से। हाँ, तो ये तो रहा अपना पहले सत्र। ठीक है। उसके बाद दोपहर बाद, क्योंकि दोपहर के बाद हमारे पास कोई था नहीं नंबर, जिनसे बात हुई नहीं दूसरे वाले से, तो फिर हम ऐसे ही निकल पड़े। ऐसे ही निकलने के बाद हमें कुछ लोग मिले रास्ते में, और उन्होंने भी जो है उनको हमने ब्रीफ भी किया, तो उन्होंने कल के लिए हमें समय दिया है। फिर एक साथी हमें और मिले जिन्होंने हमें बुलाया, और वहाँ पर लगभग 8-10 लोग बैठे थे। वहाँ फिर हमने 1 घंटा चर्चा करी और उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा था, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी शिक्षा क्रांति यात्रा में पूरी तरह से भाग लेंगे। टोटल कितने लोग मिले आपको? टोटल 13 और 10 23 और 4 27 लोग के आसपास। तो टोटल कितने लोगों ने नंबर दिया आपको? 27 में से जो है शाम की जो हमने बैठक करी उसमें हमने नंबर नहीं लिए, प्रमुख व्यक्ति का नंबर हमारे पास है, और उन्होंने कहा है कि और हम दोबारा बैठक करनी हो, कोई भी बात हो, तो मैं तैयार हूँ, मैं और लोगों को साथ में लेकर आऊँगा। और बाकी 3 नंबर कल के लिए मिले हमें, जो हमें दूसरे मोहल्ले में जाना है। कोशिश आपको ये करनी है कि जो आप वहाँ पे बैठे हो ना लोग जितने भी, कोशिश सभी का नंबर लेने की करो कि भाई साहब कॉपी पकड़ा दो कि आप नंबर लिख दो अपना। उसका कारण क्या है कि एक टाइम पर एक आदमी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास दूसरा नंबर हो, तीसरा हो, या कम से कम उस आदमी का नंबर हमारे पास होगा, तो कोई भी व्यक्ति जब उसको कॉल करेगा तो उसे बताया जा सकता है कि भाई साहब जब अपनी टीम आई थी देवेंद्र बलारा की, तब आप वहाँ मौजूद थे और हमने आपसे इस विषय पर बातचीत की थी। क्योंकि हम लोगों ने बातचीत, तो उसको याद आ जाएगा कि
वो आपको कैसे जानता है? जैसे कोई मेरे से पूछे तो को नंबर कहाँ से मिला, कब दिया, तुम ऐसे ही कॉल कैसे कर सकते हो, काइंड ऑफ वो सिचुएशन ना आए। तो इतना ही है था आपका। जी बिल्कुल। अगले भाई पहुंच जाओ जी। दत्तात्रेय ना कहते दत्तात्रेय ना कहो यार, गौड़ दत्ता बोलो। गौड़दा जी, गौड़दा बताइए। मेरा नाम है गौरदत्ता, मैं बंगाल के हूँ। मैं कल शाम को आया हूँ, वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत किया था। तो आज सुबह 8 कल रात को हमने फ़ोन किया था, हमको 2 नंबर मिला था, उनमें से कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसलिए हम आज सुबह 8 बजे निकल पड़े अकेले। ठीक है, हम ऐसे लगे ना, तो जो भी मिलेगा उससे बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। तो कहते कहते कि पड़ोस में एक बंदा बैठा था, कुर्सी में बैठा था। मुझे भैया ऐसा ऐसा बात है, हम शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर ऐसे के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है। बोला हाँ समय है, बताओ। अब ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट बात करेंगे। तो 2-3 मिनट बात करने के बाद मुझे बोला हाँ हाँ ठीक है, ये इसके बारे में तो होना चाहिए चर्चा। तो हम ठीक है, हम अगले बंदे से हमको मिलना है, तो ऐसा कोई जानकारी है तो हम आपको उनका नंबर दीजिए, तो हम उनके पास चले जाते हैं। हाँ, तो बोला चलो हम साथ लेके चलते हैं। साथ लेके चलते हैं बाइक दे के। तो बाइक में बिठा, मोटरसाइकिल में बिठा के उसको एक बंदे के घर में गया था, वहाँ पे छोड़ के चले गए। मतलब वहाँ पे छोड़ के चले जाओ, मैं बाद बाकी हम देख लेंगे। तो छोड़ के चले गए। जब मैं शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जब मैं शुरू किया, उसी टाइम में देवेंद्र बराड़ जी का आपका विरोध करना शुरू कर दिया, उसी टाइम पे। तो क्या देश को भलाई करेगा, क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। इतना 4-5 आदमी मिलके ऐसे हमारे ऊपर चढ़ के बैठे ना, तो हम चढ़ के बैठ ही गए सच्ची में। हाँ, इतना बोले ये करना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हाँ, ये सब संभव नहीं है, ये सब फालतू की बात है, ये सब बेकार की बात है। हमको तो पता चला इसमें तो ये बीजेपी का आदमी है 2-3, ये तो पक्का ही पता चल गया हमको। इसके बारे में हम चुपचाप बैठ गए। उसके बाद चाय दिया, चाय पिया, और एक बुजुर्ग लोग वहां पे चुपचाप बैठा था। मैंने उससे सवाल किया, अच्छा तो ये जो चल रहा है ठीक चल रहा है या खराब चल रहा है? ना भाई ये तो खराब चल रहा है, इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। बोला हाँ होना चाहिए, अब इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये जरूरी नहीं है हमारे बात आप मानो। अगर हम बुरा है तो कहो बुरा, हमको कोई दिक्कत नहीं। बुरा नहीं, बुरा खराब, बुरा नहीं, बुरा मतलब बुरा। हाँ। बुरा थोड़ी है, आप जवान हो आप तो अभी। तो ऐसे करके वहाँ पे बात हुआ था। तो वहाँ पे कल शाम को जहाँ एक बंदा मिला था ना, जो वो जो बच्चे लोग जो खेल रहे थे, वहाँ पे एक जान पहचान का बंदा हमको मिल गया। तो बोला चलो हमारा घर चलो। तो हमको वो घर के ले गए। तो पहले चाय पिया। जान पहचान आपकी पहले से थी? ना वो से कल शाम को जो बात अच्छा, कल शाम की जान पहचान, ठीक है। हाँ, मैदान में, ठीक है। तो नहीं हम चाय नहीं पीते। अरे थोड़ा पियो, कोई बात नहीं। तो पिया, ये तो बातचीत शुरू किया शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। जब स्वास्थ्य के ऊपर बात शुरू किया तब बोला तो अरे हमारा तो शुगर है। तो हाँ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा। ऐसे के ऊपर 2-4 हमने बात किया। उसके बाद बोला खाना खा के ही जाना। तो भूख नहीं, हम बाद में खाएंगे। तो जबरदस्ती हमको 2 रोटी खिलाया। तो दोपहर का खाना का तो वही हमको पेट भर गया। उसके बाद थोड़ा आधा घंटा बातचीत किया। उसके बाद बोला तो वो बंदे बोले हमको 2 बच्चे को हमको लेके जाना है दूर। ठीक है, आपका नंबर दे दो, हम दूसरी जगह पे जाएंगे, हम आपको कॉल करेंगे। जब आपको सुविधा होगा आप 10-20 आदमी को इकट्ठा कीजिएगा, हम बस बात करेंगे। बोले ठीक है भाई। तो हमको हम किधर जाना है? हमको तो और जगह जाना है, एक हमको बताइए कहाँ पे ज्यादा लोग मिलेगा। तो बोला ठीक है, इस रास्ते पे सीधा चले जाओ, वहाँ पे चौपाल मिलेगा, वहाँ पे लोग बंदे मिलेंगे। तो ठीक है। तो हमने चले गए। वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग मिले। उनसे जब बातचीत करना शुरू किया ना, कम से कम 1 घंटा, वो हमको वो छोड़ नहीं रहा है। हम सारे मुद्दे के ऊपर बात किए, वो छोड़ नहीं रहा है। उसका हम वीडियो बना के हम ये इस ग्रुप में डाले भी हैं हम। वो छोड़ नहीं रहा है। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बात हुआ, जितना सा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, सारे मुद्दे के ऊपर बात हुआ। वो तो मान गए। तो उसका फोन नंबर नहीं था, तो हमने हमारा फोन नंबर उनको दे दिया। जो ताऊ
आप 10-20 लोगों को इकट्ठा कीजिएगा और किसी से हमारा हमारा नंबर से हमको कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे, आप जब भी कहोगे हम आ जाएंगे। ऐसे बोल के फिर हम चल पड़े। फिर 1-2 लोग मिला, वो बरगद के पेड़ के नीचे, उनसे साथ 10-15 मिनट बात किए हैं, क्योंकि हमको देख के पता चला जो ये काम का नहीं है। तब बोला ऐसे ऐसे आदमी, हम बंगाल से आए हैं, हम ऐसे ऐसे ऊपर काम करते हैं, अगर ये 11 तारीख को फल्गु में एक मीटिंग है, अब आ जाना। ऐसे बोले के बाद हम तब क्या 12:30 बज चुके हैं। उसके बाद हम बोल रहे थे कि हमको बलाड़ जी का घर जाना है। हाँ, वो कहाँ पे है? हमने तो अलग अलग रास्ते में गए थे, हमको तो पता नहीं था ना, तो कैसे कैसे जाना है। तो बोलो ठीक है, इधर से जाओ, यहाँ से दाहिने मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, ऐसे करते 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 एक जगह पे गए हम। एक दो युवा खड़ा था वहाँ पे। युवा अच्छा। हाँ, जो युवा खड़ा था, हमने बोला जो भैया ऐसे ऐसे बात है, हमको देवेंद्र बराड़ का भेजा। कहाँ से आए हो? बंगाल से आए हो। किस लिए आए हो? ऐसे ऐसे बात है कर। जैसे ही बात किया ना, वो एकदम गुस्सा आ गया उसका, आपका नाम लेते ही उसका गुस्सा आ गया। क्या ऐसा फालतू, छोड़ो 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 सब छोड़ो, ऐसा फालतू बातें करते हैं। मतलब फालतू क्या बातें करते हैं बताओ? हम भी तो जाने क्या फालतू बात है। वो आदमी फालतू है यार, ये हम इतना दूर से आए टाइम हैं। खराब क्यों करे उसके साथ? हाँ, हम लोग इतना दूर से, अब जब इतना दूर से आ रहे हो, तो ये खर्चा कौन दे रहा है? अच्छा, वो बोलता है। हाँ, बोल रहा है खर्चा कौन देता? खर्चा ये हमारा मर्जी से आ रहे हैं, हम अपना खर्चा खुद करके आ रहे हैं। हाँ, हम एक महीने में जो कमाते हैं ना, वो 20 दिन हमारे लिए है और 10 दिन समाज के लिए हम काम करते हैं। 20 दिन में हम जो पैसा हमको आता है, वो हम खुशी से ले लेते हैं, और हफ्ता 10 दिन हम देश के लिए दे देते हैं। तो ये हमारा काम है। तो ऐसे के ऊपर जब राजनीति के ऊपर आया, उसके बाद 3-4 युवा वहां पे इकट्ठे हो गया। तो एक ने बोला, हमने बोला आप क्या करते हो? तो हमारा एक लैब है। तो लैब में क्या करते हो? ऐसे करते हो। इसके ऊपर हमने वो ये शुगर के ऊपर, जो शुगर का जो टेस्ट होता है, ये सब इसका फ्रॉड है, सारा का सारा पता ही है। सारा फर्ज हमको तो पता ही है सर। अब देखो, अगर 10 उंगली से अगर शुगर टेस्ट करोगे तो 10 रिपोर्ट आएगा। 10 रिपोर्ट आएगा। किसी को कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा। यस एग्जैक्टली। अगर आपको शुगर कम लेना है, तो जो काम आंकड़ा है वो वही मान लो। बस ये तो पूरा फर्जी है। आप ये एलोपैथी दवा, किसी ने कोई डॉक्टर ने शुगर के पेशेंट को ठीक कर पाया? एक भी दिखाओ पूरी दुनिया में, एक भी नहीं मिलेगा। हमारे पास आ जाओ, हम 15 दिन में गारंटी से ठीक कर देंगे। सही बात है। जब ऐसा बोला, उसको सब जलन ज्यादा होने शुरू हो गया। तब देखा तो ये फालतू बातें करने के ये नहीं है। देखो भाई, हमारा ये 11 तारीख को फाल्गु में एक मीटिंग है, अगर आप किसी के ऊपर सवाल करना चाहते हो तो वहां पे आ जाना। ऐसे बोल के हम आ गए। बस यही भाई, तो सारी बात हो गई। टोटल कितने लोग मिले अपने को? हमने टोटल 13-14 जो अभी तक मिले। सबका नंबर अपने पास है? एक ही नंबर का है सबका। एक ही नंबर है सबका? एक ही ना एक बंदे का नंबर है हमारे पास 13-14 में से। हाँ। तो वो और बाकी लोगों तो ये अब विष्णु भाई और लोगों के पास है। ओके ठीक है। नेक्स्ट टीम बोलिए आप। कन्फर्म हाँ। चलने दो कोई गल नहीं। बताइए। संजीव सोटा, हिमाचल प्रदेश, शिमला से। जी। तो जो भी मेरे को कल शाम को कांटेक्ट मिले थे, तो दोनों ही कांटेक्ट पर मेरे को सुबह मिल गए थे। ठीक है। एक ब्राह्मण समाज में आटा चक्की के पास थे, पर जो एक नंबर था उसमें वो उनके चाचा मिले मुझे। तो बिल्कुल हमारी बातों से बिल्कुल सहमत है, और वहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार है 11 तारीख की मीटिंग के लिए। तो उनसे बात हुई कि हम अपने साथ और साथियों को भी ले आएंगे। ठीक है। और एक उनमें महिला थी, वो भी उससे सहमत हुई। फिर आगे की ओर जाट समाज की ओर बढ़े। वहाँ जो दूसरा नंबर था, तो वहाँ पर जो भी कोई 10-12 लोग थे, वहाँ पर 1-1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई इस विषय पर, गांव के मुद्दे पर, शिक्षा पर, और यहाँ पर जो भी ये शुगर मिल लगी है उस पर, इस व्यवस्था पर। मेरे पास किसका कॉल आया था बीच में, जो जग्गू के पास बैठा था? आपका था? आपका नंबर आया नहीं अभी है। चलिए। तो वो उन सभी बातों से सहमत है, और लोगों में आक्रोश है सरकार की नीति और पॉलिसियों के प्रति। पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इससे निकले कैसे, बाहर करें क्या।
हाँ ठीक है। सभी में आक्रोश है। तो अभी टोटल कितने लोगों से मिले आप? मेरी आज मुलाकात हुई जो सुबह के टाइम मीटिंग में हुई। टोटल ओवरऑल ऑल ओवर तो शाम तक मेरे ख्याल से 20 एक लोगों के साथ। 20 एक लोगों से। उनमें से नंबर कितने लोगों का आपके पास? एक ही आदमी का नंबर एक लिया। ही बंदे का नंबर है आपके पास, ठीक है। सुबह जो है सभी सहमत थे, शाम के टाइम भी उसमें बुजुर्ग लोग काफी सहमत थे, पर एक बुजुर्ग जिम्मे और विजय जी साथ तो में थे। जहाँ जिनसे आप मिल के आए, अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि उनका नंबर लेकर के उनसे कांटेक्ट करो तो आप उनको ढूंढ लोगे? हाँ बिल्कुल। अभी गांव में चले जाओ तो ढूंढ लोगे? कैसे ढूंढोगे? कहाँ से हैं वो, उनका घर, उनका नाम? अभी तो नहीं, पर गली में जाके अगर सुबह के टाइम ऐसे मुंह उठा के देखना पड़ेगा, कोई निकल आए घर से बाहर तो दिख जाएगा। पर कई उनमें से नंबर देने को राजी नहीं हुए। अच्छा कई हाँ, फोटो राजी खिंचा, ये पॉइंट है ना कि राजी कई नहीं हुए। फोटो खिंचाने को राजी नहीं हुए। हाँ, पर इस बात पर उन्होंने सहमति जताई पूरे कि जोरों शोरों से जताई कि हम 11 तारीख की हाँ। सुबह जो है 11 बजे फल्गु पे पहुंचेंगे। मैं आपको एक राजनीति का एक गुर बता रहा हूँ। सबसे मेन बात, जो पॉलिटिशियन आदमी होगा खास तौर पे, और जो सामाजिक आदमी होगा, उसकी बातों में और उसके काम में अंतर मिलेगा। वो आपकी बात से सहमत है और वो 11 को वहां आएगा, और वो आपके साथ फोटो खिंचाने से टल रहा है तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब अगर वो आपको नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं आएगा। वो कह रहा है क्योंकि आप उसके मेहमान हो, उसके पास जाकर उससे बात कर रहे हो, कटसी के तौर पे फालतू की बातों में आप उससे पूछोगे क्यों नहीं आओगे और बात बढ़े ना, इसलिए वो कह रहा है कि ठीक है भाई, तुम जो कह रहे हो वो ऑल डन, एवरीथिंग इज डन, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक नंबर है जी। और कोई हो गया? रिपोर्ट पूरी। नेक्स्ट टीम किसकी थी? हाँ जी, अपनी है जी। जी बताओ। 10 नंबर अपने जतिंदर सिंह खालसा 10 नंबर नालागढ़। नहीं 10 नंबर। अच्छा मैं 10 नंबर ही। नहीं जतिंदर चलो जतिंदर सिंह नाम है जी, नालागढ़ जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर मिले थे अपने को, तो वो एक का तो लगा नहीं है, तो दूसरे का मिल गया, पर काम पे निकल गए थे सुबह 7:30 बजे वो लोग। हाँ, तो उसके बाद गांव में जैसे कि रिस्पॉन्स बढ़िया है जी अपने को, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सारा। ठीक है। तो मैं और डॉक्टर इसी साथ में थे। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है कि बंदे मतलब सूटा पी रहे थे, वो सूटा पीना भूल गए। सूटा मतलब हुक्का लगा रखा था जो। तो हरियाणा के सौहार्द जो होता है ना, उसका विषय वो सूटा हुक्का। तो भूल गए, बातों में इतने मतलब वो हो गए ना, अंतर ध्यान हो गए, भूल गए वो। तो ठंडा भी हो गया जो। अच्छा नहीं उन्होंने। तो ये एक था। तो दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो शाम को निकले थे हम, तो वहाँ जिनको समझा रहे थे उनके अंकल आगे पास में खड़े हो गए, तो उठ के खड़े हो गए वो। तो अंकल को बोला उन्होंने, बैठ जो सीट के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। माइक ने आवाज लेनी है ना, वहां से तो आपने उंगली लगा रखी है, तो लेगा कैसे? नीचे से पकड़ो, लगा देते हैं। हाँ, उसके आगे ही तो उंगली बढ़ा रखी है आप। हाँ जी चलो हाँ। तो अंकल उन्होंने बोला, काफी बार बोला कि बैठ जाओ, पर जब तक अंकल बैठे नहीं तो खुद भी बैठे नहीं वो। तो ये आत्मसम्मान वाली बात है जो उन्होंने बाद में बोली कि मैंने अंकल को बोला था बैठने के लिए, वो बैठे नहीं जी। तो ये अभी भी जो चीज़ है गांव के अंदर बची हुई है। तो ये बात बहुत बढ़िया लगी जी मेरे को। बाकी डॉक्टर इसी साथ में ये टोटल कितने लोग आपसे जुड़े? 25-30 बंदों से मिले हैं जी हम, जिनमें से 16 बंदों का नंबर अपने पास है जी, दिया उन्होंने। ठीक है, ओके जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी, सभी को वंदे मातरम और राम राम। राम राम। हाँ, आज हम लोग सुबह से निकले थे, और जिन 2 बंदों का नंबर कल मिला था बड़े अच्छे से, वहाँ पे हमें ग्राउंड में बड़े खुश थे कि इन 2 बंदों का रिस्पांस मिलेगा। तो आज सबसे पहले सुबह किसी का रिस्पांस नहीं मिला जी। ठीक है जी। हमने सोचा कोई बात नहीं, फिर हम निकल पड़े ऐसे ही घूमते घूमते कि चलो गाँव में कोई तो मिलेगा। तो यहीं पीछे वाले जस्ट मोहल्ले में पहुंचे और एक बंदा सामने ही मिल गया, तो सबसे पहले उसी को पकड़ लिए। हमने कहा सबसे पहला जो मिला है वो कहते हैं पहली बोहनी अच्छी होनी चाहिए, तो हमने पहले वाला व्यक्ति मिलना पकड़ना जरूरी है। तो उसको तो रोड पे ही धर लिए जी, ना घर में बैठे ना कहीं बैठे, उसको रोड पे ही पकड़ लिए। और 10-15 मिनट जो उससे ब्रीफ हुई, उतने में वो अपने हिसाब से वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, जस्ट अपने घर के पीछे वाली मोहल्ले में, वहाँ पे 4-5 लोग नीचे बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठ के उन लोगों से जो चर्चा हुई, तो वहाँ पे करीब हम लोग 1-1.5 घंटे इन्हीं विषयों पे किए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अपने न्याय और कृषि। हमने इन 5 को आज का मुद्दा बनाया हुआ था मुख्य, जो मुझे लगा इस गांव के लिए जरूरी है। क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम 12-14 विषयों पे अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम सारे विषयों पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाता है। नहीं, वो सारे मुझे इसलिए बताने पड़ते हैं क्योंकि आपको उसमें से अपना चूज करना है।
तो हमने आज 5 आपका विषयों को पकड़ के बैठा था हाँ कि हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, न्याय पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे और कृषि पे बात करेंगे। ठीक है। जो जैसा मिलेगा उससे उस हिसाब से बात करते चले जाएंगे। तो उन 4-5 लोगों के बीच में 5-6 लोग करीब बैठे थे यहीं पीछे और उनसे बहुत अच्छी बात हुई। उसमें से एक डॉक्टर साहब भी आ गए। उन डॉक्टर साहब ने भी मतलब वैक्सीन पे जब बात हुई तो पता चला वहाँ जो बैठे हुए तो 2-3 लोग आपसे इतने ज़्यादा प्रेरित थे कि उन लोगों ने वैक्सीन तो लगवाया नहीं था जी। और कंटिन्यू आपके बिल्कुल वीडियोस वगैरह देखते हैं। डॉक्टर हाँ, महिपाल तो नहीं? हाँ महिपाल, डॉक्टर महिपाल डॉक्टर है, महिपाल बलहारा। जी, हाँ डॉक्टर महिपाल बलहारा जी। चाचा जी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि वो चाचा जी हैं आपके। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रसन्न थे कि आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं। जब हमने अपना उद्देश्य बताया और 11 तारीख की मीटिंग में बताया तो उसके लिए भी पूरा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और संभवतः कल जब सुबह कॉल करेंगे उनको तो उनके तरफ से अपने को और कहीं मीटिंग वगैरह बैठने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बोला है कि हम जो भी व्यवस्था, साथ में हमने जो कंसल्ट फॉर्म अपने को देना था राष्ट्रपति को, जो हम एक आपने जो एक बनाया है एप्लीकेशन पेरेंट्स की तरफ से, उसके बारे में भी उनको बताया और बताया कि आपको देना है और पूरे गांव से हमको इसका कंसल्ट चाहिए, सबके सिग्नेचर चाहिए, इसमें सबके पते चाहिए। तो वो सभी लोग मतलब जिनसे भी बात हुई है इस विषय पे सब तैयार हैं। और उनको ये बता दिया गया है कि भाई पहले आप इसको आराम से पढ़िएगा, जब आपको लगे कि हाँ हम आपके ही गांव के लिए, आपके ही बच्चों के लिए ये कंसल्ट मांग रहे हैं आपसे, तो आप इसमें सिग्नेचर कीजिएगा। तो बिल्कुल उस विषय पे तैयार हैं वो। तो आपके कितने टोटल लोग मिले आपको? हम लोग आज टोटल लगभग 25-30 लोगों से मुलाकात की है, जिसमें से 17 लोगों के नंबर हमारे पास हैं। अच्छा, 17 आपके दोनों के हैं ये? हाँ जी। ओके ओके। हम लोग साथ में ही रहे आज दोनों टाइम। और साथ में हमारे सबसे छोटे भाई जो हैं हमारे रुद्र जी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बताएंगे? मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। हाँ। ये सिर्फ इतने ही बोलते थे, हाजी ये इतने दूर से है, महाराष्ट्र है। हाँ। मैंने इतने कहा महाराष्ट्र से हूँ, आगे का कहते थे कि अरे भाई महाराष्ट्र से अच्छी बात है। तो कुछ बात खुद से कुछ समझ में आया? जो इनकी बातें सुन रहे थे आपस में जब ये बात कर रहे थे लोग बाग, तो तुमको क्या क्या समझ आया? समझ आया मतलब मैं समझ के ले रहा था कि ये किस तरह से बात कर रही है, क्या बात कर रही है। तो बात करनी आ रही है धीरे धीरे? हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब बीच में ज़्यादा तो बोला नहीं मैं, मतलब डॉक्टर साहब के पास से एक बार बोला, ज़्यादा बोला नहीं मैं। तो अगर कभी कहीं पे मान लो बच्चों के बीच बोलना पड़ जाए तो बोल दोगे ये सारी बातें? बोल चुका अब तक। अच्छा। मतलब बहुत से बच्चों का तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आया अब तक। वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बोल सकते हो। हाँ, उनको ना आया कि नहीं, वो पॉइंट अलग है। पहले तो है कि तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ बोलता हूँ मैं, बोलते भी रहता हूँ हर बार, मतलब जो कुछ नई चीज मुझे पता चलती है वो बोलते रहता हूँ मैं बच्चों के बीच। विनी अपनी क्लास में 8th-9th क्लास से समझाने लग गया था सबको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरा। 8वीं क्लास में ही समझाने लग गया था। अभी तुम कौन सी क्लास में हो? मैं 9th। ये 9th में है, तो इसी एज में था। तो ये इसका नाम रुद्र है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? अभी आपको कुछ बोलना था डॉक्टर साहब? अच्छा बोलना, ठीक है, आपका घूम के आएगा फिर आपसे। हाँ। नमस्ते, मैं ध्रुव पुणे महाराष्ट्र से हूँ। तो कल जो 2 नंबर मिले थे तो एक नंबर पे कॉल किया और एक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक नंबर जो पहले नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने रात को कॉल उठाया और रात को बोले कि सुबह 8:30 बजे आ जाओ। पर वो 8:30 बजे गए, जिस जगह बोला था वहाँ गए, पर वो वहाँ मिले नहीं। तो क्या किया, उनका नाम तो मालूम था, तो आजू बाजू में उनका नाम पूछने लगे वो कहाँ रहते, कहाँ पे। तो 1-2 मिनट में एक भाई ने दिखाया कि वो वहाँ भैंस को उनका घर ढूंढ लिया। हाँ, वो भैंस को पानी पिलाने गए। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर वो उनके घर लेके गए, चाय पानी हुआ। उनको बाहर जाने की जल्दी थी, मतलब कहीं तो बाहर जाना था उन्हें। तभी भी हम मतलब उनका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहा। बाहर जाने की जल्दी थी तभी भी वो हमारे साथ एक सवा घंटा बात कर रहे थे। तो मतलब उनका भाई का बेटा भी था, मतलब वो जॉइंट फैमिली, उनकी फैमिली में समथिंग 10 मेंबर है। तो उनका भाई का बेटा भी था, तो उससे भी चर्चा की क्या कैसा लग रहा है। तो उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि ये जो है मतलब जो सिस्टम चल रही है तो ये गलत है, तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है। तो उनका फ़ोन नंबर लिया और उन्होंने बोला कि मैं 11 तारीख को आऊँगा और 4-5 लोगों को लेके आऊँगा। हाँ, तो उनको बोले कि आप तो तुम भी बोले इस दौरान बीच में? तुम्हें भी बोलने का मौका मिला? मतलब मैं सुन रहा था, पापा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था क्योंकि मैं सिर्फ दोस्तों में बोला हूँ, ऐसा आदमी जाता नहीं बोले इसलिए। तो दोस्तों में इन सब चीजों का जिक्र किया है तुमने कभी? हाँ किया है, दोस्तों में किया है और 4 दोस्तों को मना लिया है मैंने। मना लिया है? ये मना चुका है, ले भाई पार हो गया है। वेरी गुड। वो मान भी गए। आपका भाभी जी, आप भी बताओ कुछ अपना अनुभव। मैं विष्णु भैया जी के साथ गई थी।
वहाँ महिलाएं थी। पास में रखना पड़ेगा मुंह के। हाँ, मुंह के आप तुम रख दो, ध्रुव तुम पकड़ लो, आप बोलते रहो बस, खाली आप बताओ। हाँ वहाँ महिलाएं थी हाँ और स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। और उनको ये बीमारियों के बारे में वो उपाय पूछ रहे थे। तो ये कैसे हुई बीमारियाँ, इसके बारे में कुछ बातें हुई। वो वैक्सीन के बारे में बातें हुई। तो अब तो मान रहे हैं सब कि ये उन्हें पता चला है कि ये वैक्सीन से हो गए सब कुछ बीमारियाँ। तो उन्होंने बोला कि हम 11 तारीख को आएंगे और सब कुछ पता करेंगे। मतलब और भी लोगों को लेके हाँ, और भी लोगों को लेके आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब आपका रह गया था जी, आप बताइए क्या कह रहे थे। हाँ, मेरे मतलब मैं जो आज का जो अनुभव में है उसको शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली में। मैंने देखा कि जहाँ आप जैसा कहते हैं कि हमारी टीम कहीं भी निकल जाए और कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल सही है। मतलब कोई गांव में एक व्यक्ति भी पहचान का ना हो, फिर भी पूरे गांव में पहचान बना के वापस आ सकते हैं, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि आज जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा था। नेगेटिव लोग हमें बहुत कम मिले। हमारी जो टीम थी और जहाँ जहाँ भी गए हम लोग, जिनके बीच में बैठे, हमें नेगेटिव लोग 1 या 2 लोग मिले। और वो भी पॉइंट्स आए थे नेगेटिव। मतलब ऐसे नहीं कि वो नहीं, वो तो आने भी चाहिए लग जाए कि कुछ है। मतलब देखो, अपोजिट बात आना वो नेगेटिविटी नहीं है। और वो जो उनकी जो नेगेटिव, जब उनको बात ही नहीं समझ में आई है तो उनकी तरफ से तो वही पॉजिटिव है। उनकी तरफ से आप नेगेटिव हो, तो उनको फिर उस चीज को हम लोगों ने पूरा ब्रीफ किया, अच्छे से समझाया। तो उनके समझ में आया। लेकिन बाकी जो और लोग बैठे थे वो तो बिल्कुल तो पूरी तरह से सहमत थे। और हमारी बात तो उन्हीं से शुरू हुई थी कि आपके गांव में क्या समस्या है। और जब उनने बोला कि बेरोजगारी, तो हमने वहीं से शुरू कर दी जी। आप बोलो, हमारे पास समाधान है जैसे वालों के पास। उसके बाद तो 2-2.5 घंटे कब बीत गए, 2 घंटे पता ही नहीं चला ना। उनकी पूरी हुक्का ठंडी हो गई थी, पता नहीं चला। जैसे भाई ने बताया, उन लोग मतलब हुक्का पीना ही बंद कर दिया उनने जो सुनना शुरू किया। तो एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। और 2 बंदे तो फोन चला रहे थे, रील। बाद में हमने रील का भी समझा दिया। मैंने कहा ताऊ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते रील, उतना ही देख पा रहे हो 10 सेकंड। इनका ब्रेन को इतना आपके कंट्रोल करके रखा है इनने। और वो एक टीम मिली हमें, दूसरी टीम वहाँ पे अपने ब्राह्मणों का जो वहाँ पे है, वहाँ पे मिली चौपाल में। वो उसका भी अच्छा रिस्पांस था। पर मुझे एक चीज वो देखने मिली डॉक्टर साहब, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, मोबाइल में अभी भी कम है। ये लोग चौपाल में बैठ के पत्ती खेलना पसंद कर लेते हैं, लेकिन सब लोग मोबाइल में नहीं है व्यस्त। गांव में एक चीज की व्यवस्था देखी मैंने, जो हरियाणा की बात करूं मैं, प्रॉपर अपने गांव की बात करूं, तो मैंने ये देखा कि मतलब बुजुर्ग भी बैठे हैं वहीं पे, युवा भी बैठे हैं और सब साथ में पत्ती खेल रहे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई जुआ नहीं, पत्ती खेल रहे हैं बस मनोरंजन के लिए। वो ताश खेल रहे हैं मनोरंजन के लिए। और उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो उनका समय जो बीत रहा है दोपहर का, वो कोई मोबाइल या कोई अन्य उसमें नहीं बीत रहा है। कम से कम किसी बातचीत में, बहस में तो बीत रहा है। जहाँ पे 10-15 लोग 20 लोग बैठे हुए हैं, उन लोग बैठ के बढ़िया ताश खेल रहे हैं, खूब मजाक चल रहा है, खूब हंसी चल रही है और सब मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे बड़ा अच्छा मिला आज देखने को। और मैंने उनको बोला भी कि आप लोग कम से कम मोबाइल से दूर हो इस मामले में, कि ये खेल पा रहे हो आप बैठ के। जहाँ युवा भी बैठा हुआ है आपके साथ, बुजुर्ग भी बैठा है और एकदम बुजुर्ग बैठा हुआ है, मतलब 3 पीढ़ियां बैठी हुई है जहाँ पे। तो ये एक बड़ा अच्छा मिला। फिर आपको ही मिला था। हाँ, फिर अभी जब हम निकले शाम को, तो हम शाम को यहाँ से पीछे से घूमते हुए, जो अपना जाट वाला वो है बैठक है, वहां से होते हुए निकल के जाटों की चौपाल से होते हुए वाल्मीकि मोहल्ले में चले गए जी। और वाल्मीकि मोहल्ले में और वाल्मीकि मोहल्ले में जाके एक चीज देखने को मिली, जहाँ वहाँ बुजुर्गों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ कोई भी खाली नहीं है जी, सब रोजगार में है, सब काम में है। सुबह से जो निकलते हैं तो शाम को आते हैं, वो जो भी काम में लगे हों, लेकिन उनका सीधा सीधा ये था कि काम में लगे हुए हैं। मतलब कोई भी खाली नहीं है। सिर्फ बुजुर्ग थे जो कुछ घरों के, वो बस बैठे हुए थे, उन्हीं से चर्चा हुई, उन्हीं को खाली मतलब जिनको काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो है खाली। कुल मिला करके देखा जाए तो, या उनकी पसंद का मतलब काम। वाल्मीकि मोहल्ले में मुझे कोई खाली नहीं मिला, युवा वर्ग सब गायब था, सिर्फ बुजुर्ग जो थे घरों के वो बस थे। वहां से निकल के हम वापस से पीछे वाले लाइन से होते हुए, जो लास्ट की अपनी लाइन है घर गाँव की, वहां से होते हुए वापस मेन अड्डा तरफ पहुंचने वाले थे। तो मेन अड्डे वाली जो मेन लाइन है, वहीं पे वो आपके एक और परिचित के मिल गए, जिनसे मैंने आपकी बात करवानी पड़ी, क्योंकि वो नंबर मांग रहे थे बार बार। उनका इतना वो था कि नहीं, बोले आप एक बार दो मुझे नंबर, मेरा नंबर मेरा चेला है वो। मेरा चेला है वो। तब हमने कहा चेला और गुरु का तो विषय नहीं है, पर बात तो करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये नंबर लिए बिना छोड़ेंगे नहीं हमें। तो फिर रिस्पांस बढ़िया देखिए, मतलब है कि हम ऐसा बोल रहे हैं जी। आपसे बात होने के बाद उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने जस्ट आगे वाले एक और घर में अपना रेफरेंस दे के ले गए। वहाँ एक ताऊ मिले जो प्रजापति थे,
वहाँ जाके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो जो ताऊ हैं वो घड़े का वो बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, और उनने अपने 2-3 बेटे हैं, तीनों को उस काम के लिए नहीं सिखाया। गड़बड़ कर दी। हाँ, 2 बच्चों को तो उधर दिल्ली के पास भेज दिया, उधर गाजियाबाद की तरफ, वहां नौकरी कर रहे हैं वो पिछले 20-25 सालों से, और एक बेटा और वो कर रहा है, लेकिन तीनों में से किसी को भी उनने अपना पैतृक काम नहीं सिखाया। उस बारे में मेरी उनसे बात हुई और मैंने पूछा ताऊ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों बंद कर दिया? मैंने कल के पूरी रोबोटिक दुनिया में आके पूरे फैक्ट्रियों में रोबोट्स लग जाएंगे और आपके बच्चों की जब नौकरियां छूट जाएंगी उस समय में फिर आपके बच्चे क्या करेंगे? तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है डॉक्टर साहब कि उनका कहना है कि नहीं हमारे बच्चे इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, नहीं छूटेंगे, नौकरी छूटेगी नहीं। हाँ। उनको ये भी नहीं पता है कि अभी पुरानी पेंशन जिनकी बनी हुई है ना जी, वो भी अब छूटने वाली है, बंद होने वाली है मतलब पेंशन। वो इतने कॉन्फिडेंस थे इस मामले में, और मैं उनको बार बार अर्जित कर रहा था कि आप 3 में से किसी एक को तो कम से कम ये चीज सिखा दीजिए, ताकि कभी उनके भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्या आए तो उनके जीवन में एक साधन तो हो कमाने का, जैसा आप हम सोचते हैं इस विषय पे कि गाँव की व्यवस्था गाँव में हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसने ये कहा हो कि ये काम अपने गांव से क्यों शुरू किया या अपने गांव से क्यों शुरू नहीं किया, या इस टाइप से कुछ? हाँ, नहीं, एक व्यक्ति मिले थे, उनका पहले ये रिस्पांस था कि अगर हम अपने घर से या अगर किसी चीज की समस्या का समाधान अपने घर से शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि बाहर से। उनको ये लग रहा था कि डॉक्टर साहब जो है मतलब पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं पर इस गांव के लिए कुछ नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने बताना शुरू किया उनको कि हम इस गांव में क्यों आए हैं, हमारी पूरी टीम इस गांव में क्यों आई है और क्या विजन लेके आए हैं, तो उनकी तो मतलब आंखें फटी की फटी रह गई और खुश हो गए और वो तो कूद पड़े, बोले अब तो हम तन मन धन से सहयोग करेंगे अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा सोचा है हमारे गांव के कि अपने गांव से सोचा है। हाँ, कि अपने गांव से सोचा है तो दोनों जगह यही रिस्पॉन्स था वहाँ भी। बढ़िया। फिर शाम को भी हम वो मेन अड्डे में गए, मेन अड्डे में भी हमको 4-5-6 लोग मिल गए, बढ़िया आराम से बैठे हुए, वही हुक्का पार्टी चल रही थी आराम से, वहाँ पे भी बहुत अच्छे उनसे ब्रीफ हुए, बहुत अच्छे से बात हुई, इन्हीं 4-5 विषयों पे बात की और सारे लोग बिल्कुल इस 11 तारीख के लिए तैयार थे कि हम बिल्कुल आएंगे रिस्पांस। इवन वहाँ पे हमें ये तक बोला गया कि हम एक दिन पहले, यहाँ मंदिर है वहीं पे, उस मंदिर के लाउड स्पीकर से अनाउंस भी करेंगे, वहाँ से उसमें से कर देंगे। शाम के समय हम अनाउंस करेंगे कि कल 11 बजे सबको वहाँ पहुँचना है। और बोले दूसरे दिन सुबह भी एक बार अनाउंस कर देंगे कि आज 11 बजे पहुँचना है, मतलब 2 बार अनाउंस करने की उन्होंने हमसे बात कही। फिर शाम को हम एक और बंधु हैं वहीं पे रहते हैं आगे, वही ब्राह्मण मोहल्ले में आगे गली पे मेन अड्डे से आगे, तो उनके घर में गए थे। फिर घर में बैठ के परिवार सहित बैठे थे तो परिवार की बातें की उनके बीच में, रसोई से लेके वो सारी चीज़ें जो महिलाओं को बताना चाहिए, और ऐसा करके आज का पूरा दिन समापन हुआ। तो विष्णुदा आपके पास कितने लोगों का नंबर मिला? हाँ, अंदाजा बता दो खाली। 5, 10, 6, 7 एक नंबर आपके पास मिला। तो मैं यहाँ जो टोटल देख पा रहा हूँ ना भाई, देखो मैं आपको ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपको काम आएगी। कि वो ये है कि 87 और 107 और 124 100 है, ये कैसे हो गया नंबर? 17, 84 और 397। गौरदा आपके पास 13 नंबर है ना? एक नंबर, एक आपके पास एक पॉइंट फोन नंबर है। आप लोगों के जो टोटल अभी तक की जो रिपोर्ट है उसका निष्कर्ष ये कहता है कि आप करीब करीब देखो एक बार समझो, आप करीब करीब 200 लोगों से मिलकर आए हो, टोटल मिला करके पूरी टीम जो है करीब 200 लोगों से मिलके आई है, जिसमें से 103 लोगों का नंबर आपके पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, कुछ जितना भाई कुछ कह रहे थे कंप्लीट। हाँ, एक पॉइंट है जो इसमें ऐड करना चाहूँगा। जब सुबह मिले, पहले अपना जिनसे परिचय हुआ तो उनसे जब पूछा गया कि अपना आप इसके अलावा और क्या काम करते हो, उन्होंने तो बोला कि खेती बाड़ी और उसके अलावा दिहाड़ी। तो मतलब दिहाड़ी कहाँ करने जाते हो, बाहर जाए, यहीं पे करते हैं मतलब। तो जब हम पूरे गांव में घूम रहे थे तो मैंने सिंगल प्रवासी नहीं देखा जी वहाँ पे कोई। तो बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को ये। हाँ, मतलब गांव में प्रवासी हाँ, नहीं है, तो दिहाड़ी भी करने जाएंगे, यहीं करेंगे है हाँ, ये तो ऑलरेडी सिस्टम यहाँ बना हुआ है जी। वो सिस्टम बना नहीं, अभी खत्म होने वाला है धीरे धीरे। बढ़िया लगा क्योंकि मील की वजह से बाहर के लोग अभी आ रहे हैं। अभी मील की तरफ जाओगे उधर प्रवासियों का एंट्री उधर है। हाँ, तो माइक पकड़ना। तो मील पे लोगों का नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बहुत नेगेटिव है जी। यानी अगर यानी कि कोई आंदोलन अगर इसको उखाड़ने का हो, तैयार है जी, तो रेडी पड़ा है। वो रास्ता पूछ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं आप रास्ता बता दीजिए कि इस मील को कैसे बंद करवा सकते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। मतलब हमें जितना लोग मिले
हमें तो 100% लोगों ने मील को बंद करवाने की बात की कि अगर आप हमें बताइए कि इस मील को कैसे बंद करवा बस सकते हैं। ठीक है कहते तो बीच में हमने वो ग्राम सभा वाली थोड़ी सी ब्रीफ कर दी उनको कि इस माध्यम से हम जाके और इस मील के ऊपर अपन कार्यवाही कर सकते हैं। तो करेंगे इस पे, ये तो जी। बढ़िया तो रास्ता मैंने मिल उनको यही जाएगा। बोला कि आप 11 तारीख को आइए, इस विषय को फिर इस वहाँ पे वहाँ रखिएगा। पे भी बात हाँ, उठाइएगा, मैंने मतलब गांव उनको वालों को स्पष्ट ये बोला है कि आप गांव की तरफ से इस बात को उठाइएगा, डॉक्टर साहब और जो टीम रहेगी वो आपको इसका रास्ता बताएगी कि रास्ता- कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं या ठीक कैसे है। इसको बंद करना है हमें, जो भी व्यवस्था होगी। तो मतलब अभी आप लोगों में से आपको सलाह देनी है अब बाकी सब लोगों को कि अब हमारे पास टोटल 103 नंबर है। पहले आप लोग बताइए कि अब आपको इससे आगे क्या लगता है कि इससे अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, भाई इन 103 नंबर्स का यूज़ कैसे करें और बाकी लोगों तक कैसे जाएं। जी बताइए। वो एप्लीकेशन देनी है ना, कल वो कल पकड़ा के आएंगे। नहीं अभी कॉल करेंगे पहले। 103 नंबर आपके पास आए हैं, हाँ जी। ये 103 नंबर आपको भूलने नहीं है पहली बात तो, और इन्होंने खुद नंबर दिया है तो इनको इनमें से आपको एक टेस्टिंग करना पड़ेगा कि इनमें से कौन अभी आपका फ़ोन उठा करके घर से निकलने की पोजीशन में है। बिल्कुल। अभी तो देखिए डॉक्टर साहब, कल सवेरे के लिए तो हमने 4-5 लोगों को ऐसा तय किया हुआ है जिनके घर में हमें जाना है खाली नाड़ी परीक्षण करने के लिए। तो हमने कहा कि हम तो सीधे घर आएंगे जी, आपके घर में बैठेंगे, तभी वहाँ नाड़ी परीक्षण करेंगे। सवेरे 7 बजे से शुरू करना है ये हमें, 7 बजे जाएंगे हम। ऐसे मत करो फिर आप जी, जिन लोगों ने आपको ऐसे किया है ना जी, उनको ऐसा बोल दो कि आज आप हमारे साथ पूरे गांव में चल पड़ो, जी, गांव की जायजा लेने के लिए और पूरे काम के लिए, और परसों सुबह 5 बजे फल्गू पे ही इकट्ठे होकर के वहीं पे नाड़ी परीक्षण कर देते हैं और अनाउंसमेंट कर देंगे आज शाम को कि कल सुबह जिस भाई को कोई भी बीमारी है वो सुबह फल्गू पे आकर के अपना नाड़ी परीक्षण करवा ले। कैसा रहेगा? ये भी ठीक रहेगा। कल भाई, सवेरे उनका जब क्या एक दिन में क्या कल हो उनका जाएगा? सुबह जब फोन आएगा तो उनसे यही बात करेंगे कि आज अपन निकलते हैं गांव में, आज आप कुछ हाँ, जगह पे हमारे और मिलवा उनका दीजिए। क्या फोन आएगा? सुबह हमें फोन कर लेंगे या उनको मैसेज छोड़ देना अभी। वो तो 100% आएगा डॉक्टर साहब। हाँ, फोन नहीं, तो आएगा, उनको नहीं मैसेज आएगा छोड़ तो देना। हम तो खुद करेंगे ही करेंगे उनको फोन। ठीक है ना? तो आपके पास कोई आइडिया है इसको आगे कैसे बढ़ाना है? कोई बोलिएगा, कंटिन्यू करिए, बताइए, बोलिए, बोलते जाइए, कुछ भी बोलिए, नॉट ए बिग डील, मतलब आपको कुछ बोलना है बस। अभी कुछ और जगह बाकी है जहाँ पर हमें अगला जो कांटेक्ट मिला है अभी बाकी है। हाँ, ठीक वहाँ है। कल जाना है और उनसे कनेक्टेड और कितने लोगों के पास हम जा सकते हैं वो देखना है अभी। यानी अभी इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को आज के काम से शुरुआत तो पता चल गई है लेकिन अभी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, हम जी इसको ऐसा मान सकते हैं? जी, और अभी हमें करना होगा। उधर माइक दो। अभी आपका रहता है, आपने बताया नहीं कुछ भी। अच्छा, वो उनके साथ थे, आप फिर पत्नी के साथ थे तो इसलिए नहीं बोल रहे हो? बोल दो क्या? मैंने तभी कोने में बैठे हो। तो पहले वो बोल देता हूँ। कल जो 2 नंबर मिले थे उनमें से एक का तो फोन नहीं लगा, एक का जो सुबह लगा तो सुबह उसने 8 बजे का टाइम दिया था, सुबह 8 बजे गए तो फोन ही नहीं उठा रहे थे, मतलब कहीं गए थे। तो बाद में पता मतलब पूछताछ की और वही बंदा सामने आया, उसके पास शायद फोन नहीं था उस वक्त। तो जॉइंट फैमिली थी, उनके घर पे गए, पूरा फैमिली साथ में थी। तो एजुकेशन के बारे में उन्हें थोड़ा समझाया। उनके छोटे भाई के 2 बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते, एक 12th में था। तो वो जो शिक्षा चल रही है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की उनके बारे में, वो सहमत हो गए क्योंकि एक बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो उस बारे में वो तैयार हो गए कि मान गए कि सचमुच कुछ गलत चल रहा है, कि जैसे कि पैसा जो अपना बाहर कितना पैसा जा रहा है गांव का, इतना पैसा बाहर जाके भी मतलब फायदा तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। और जो बाहर जा रहा है वो पैसा वापस घूम घाम के मतलब बाहर ही रह रहा है। अगर गांव में वो व्यवस्था हो जाए तो गांव का पैसा गांव में रहेगा, अब अगले जनरेशन को फायदा हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें करके आधा 1 घंटा उनसे चाय वगैरह पिलाई, फिर आगे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अगला एक घर दिखाइए जहाँ ये बात कर सकूं। तो वो खुद लेके गए वहाँ ने, जो मैंने उन्हें बातें बताई, वो ये जो पैसे का जो 2 करोड़ वगैरह जो उन्होंने जो समझाया था कि ये 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा हो रहा है, तो खुद वो समझाने लगे सामने वाले को। उन्हें बिठाया वहाँ, हमारी चाय पानी की व्यवस्था की। मतलब पहले वाला दूसरे को समझाने लगा। हाँ, पहले वाला दूसरे को समझाने लगा, वो समझाया, फिर वो उन्हें कुछ काम था वो निकल गए। फिर उनसे बात की, वो भी समझ गए, वो भी तैयार थे। पहले वाले भी पूरे फैमिली के साथ थे, मतलब ऐसा फैमिली में तो पूरे 2-4 फैमिली के साथ ही बात की, मतलब पर्सनल किसी से। तो
उनको उनसे भी वही बातें हुई। वो भी एग्री थे कि वो बोले कि हमारे प्राइवेट में डाला था, अभी मैं सरकारी मतलब सामने जो राजकीय स्कूल है हाँ वहाँ पे डाला है। तो उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे अगले घर छोड़ दीजिए, उन्होंने भी वैसा किया। वहाँ भी जॉइंट फैमिली थी, 2 भाई थे। उसको मतलब छोटे कुछ 12-13 साल हो गए शादी को। वो बोल रहा था, मेरे गर्व से बोल रहा था कि मैं हमारी 13 साल हो गए शादी को, लेकिन हम जॉइंट फैमिली रहते हैं। यस यस। तो उसको प्रोत्साहन दिया कि अरे ये तो बड़ी बात है, मतलब यही होना चाहिए, इसी पे काम होना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य की मतलब ये जो गलत चीज हो रही है, यही तो घर मतलब भाईचारा तोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाईचारा अगर बना रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। तो वो भाईचारे के बारे में समझा, तो उससे भी अच्छी तरह समझ में आया। वो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था, अपना मतलब गांव के बारे में। आपका शायद आपके मतलब रिश्ते में कोई है वो जो आपको जानता है, मतलब जैसे कि कोरोना के वैक्सीन के टाइम से जानता है। अच्छा, बोल भी अच्छा। रहा था। ओके ओके। लेकिन दिक्कत ये आई कि उसे बोला गया कि अगले घर में छोड़ो, तो उन्हें छोड़ नहीं पाया। तो फिर कुछ दिक्कत मतलब कुछ प्रॉब्लम था उसके ऊपर कुछ ऐसा, जैसे गांव में कुछ आरोप या कुछ हुए थे, तो उसकी वजह से बोला कि आप मेरे साथ जाओगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। हाँ तो ठीक है बोला, फिर निकल पड़े। लेकिन वो भी बंदा मतलब बढ़िया एग्री था कि ये जो चल रहा है ये होना चाहिए, ये सही है। हाँ ऐसा ही है, ये गलत चल रहा है शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में जो गलत हो रहा है। उसके बाद वहाँ चल के आगे चल के 5-6 लेडीज बैठी थी। तो लेडीज से तो हम तो अननोन थे, तो बात ने हम भी सीधे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ही आवाज़ दी, बेटा कहाँ जा रहे हो। बस मौका ही मिला तो फिर मौके पे हमने चौका ही मार दिया। फिर बैठ गए, बातें करने लगे। तो वो बैठने को कुर्सी वगैरह दे लेती, हमने नीचे बैठेंगे। तो फिर उन्होंने सब व्यवस्था के लिए बात डाला हुआ है कि क्या हो गया। फिर मतलब सुबह से शाम तक बहू से लेके पोते तक सब कुछ बातें हुई। तो उनको इतना अच्छा लगा कि मतलब 1-1.5 घंटा उनसे बातें हो गई। लेकिन उनका भी मन नहीं भरा और मुझे भी नहीं इच्छा हो रही थी। लेकिन उनके घर में एक बीमार व्यक्ति था, तो वो बीच बीच में आवाज दे रहा था, मतलब उनके घर की जो औरत थी उसको आवाज दे रहा था। तो वो परेशान होकर जाती थी, कुछ करके आती थी। बाद में वही बंदा बाहर आया, तो वो थोड़ा सा अड़ा टेढ़ा सवाल पूछने लगे। तो वही उसमें से एक जो बोले कि बेटा अभी आप मतलब क्या आप जरा जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसा दिन का मतलब जो दिन का सुबह का सेशन था उसमें बढ़िया काम हुआ। सब पॉजिटिव रिस्पांस आया। जो समझाना चाहते या जो मुझे समझ में आया वही वो भी समझ रहे। शाम के वक्त थोड़ा सा दिक्कतें आई, जैसे कोई हम 2-4 साथी एक साथ ही गए थे, एक जगह मिले। तो वो जो बंदा था वो समझ रहा था, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो मालूम दिख रहा है कि इसको मालूम है, हाँ ये नाश हो रहा है, उसे पता है। लेकिन बस अपना गाँव वाला कुछ कर रहा है या कुछ अलग, उसकी कोई अलग ये रहेगी कि उसके वजह से मतलब उस तरीके से सोच नहीं रहा था। बस टेढ़ा ही चलने की मतलब दिमाग में था कि हाँ वो होता जो है। कुछ ये बोले उसके टेढ़ा ही चलना है। तो फिर हमने फिर भी उनसे 1-1.5 घंटा उनके साथ वक्त बिताया, चाय भी पिलाई उन्होंने। फिर आगे निकल गए। आगे और एक बंदा मिला जो अभी शाम के वक्त गए थे। वो भी जो अपनी सोच है वो सोच के साथ ही था, वो एग्री हो गया। उन्होंने घर पे बुलाया, घर पे गए, उन्होंने भी 4-8 लोगों से मतलब जमा किए, कुर्सी की बिठाई, पानी पिलाया। हम चर्चा ही कर रहे थे। तो चर्चा करते वक्त एक बंदा बाहर से आया जो कुछ अलग सोच का था। तो बोल रहा था ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा को भाई हम एमएलए होने नहीं देंगे, एमएलए नहीं बनने देंगे, एमएलए बनने नहीं देंगे। हमारी बात तो एमएलए की हो ही नहीं रही थी कुछ। हम तो थोड़ा सा शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे और ये एमएलए की बात कहाँ से निकल पड़ी। और कुछ ने कुछ सुना भी नहीं, वो था भी नहीं हमारे साथ। बस एक गली से बाहर निकल आया और डायरेक्ट बोलने लगा, जैसे बोला था कि हम देवेंद्र बलारा की साथी है। तो वो वहां से शुरू हो गया। तो फिर हमारी मीटिंग वहां से हमने भी थोड़ा सा फिर छोटी कर दी और निकल पड़े। ऐसा दिन भर का एक्सपीरियंस है। और जो कल की राजनीति के बारे में मुझे थोड़ा सा ये मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा है, अगर ये जितना गलियां है तो हर गली में मतलब समझो 5 गलियां है, 10 गलियां है, तो जिस गली में जो बंदे गए उनको मालूम है यहाँ गए, इनके घर पे टच नहीं हो, मतलब टच कांटेक्ट नहीं हुआ। यस यस यस। ये कांटेक्ट अगर हो जाए तो वो पता चल जाए तो हम वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं या किसी का रेफरेंस भी ले सकते। ये सोच रहा हूँ बस। तो यानी अभी आपके पास एक नंबर है सभी लोगों के पास में, यदि आप सुबह सुबह उठ के उनको कॉल करते हो, किसी को 6 बजे, किसी को 7 बजे, क्योंकि गांव में जल्दी उठ लेते हैं लोग बाग,
तो मुझे लगता है कि उनको कॉल करके इवन आप किसी का कि मेरे साथ ही आएगा, मान लो आपने कॉल कर लिया और आपके 4 लोगों ने यस कर दिया और आप तो जा तो 2 ही लोगों के पास सकते हो, तो एक बंदे के पास तो एक ही नंबर है, दत्तात्रेय के पास तो एक ही नंबर है, संजय भाई के पास भी एक ही है, तो फिर उससे क्या होगा कि गोड्डा के पास भी एक ही नंबर है, तो उससे क्या होगा कि उन लोगों के पास जाने का मौका मिल जाएगा अपने को, तो वो लोग अपने को मिल जाएंगे। एक तो दूसरा ये है कि कम से कम एक गली में 2-3 घर तो हमारे होने चाहिए हर गली के अंदर, ताकि जब हम गांव में मैसेज देना चाहें तो उस गली में जब हमें जाना हो, अब अपना क्योंकि कल का काम और आपको ये सब करना है, आप कल सुबह निकलेंगे इधर गांव में, मैं अपनी जो पुरानी टीम है, पुरानी टीम मतलब अभी उसका समय आ गया ना कि ये तो अननोन नंबरों के थ्रू आपने अपनी टीम तैयार कर ली खुद की, तो मेरे स्कूल में पढ़ने, मेरे को जानने वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले क्लासमेट, मेरे गांव में मेरे साथ खेलने वाले, उनमें से कुछ लोग भी और हो सकते हैं यहाँ गांव, क्योंकि बहुत से लोग तो गांव छोड़कर चले गए हैं, कोई नौकरी करता है प्राइवेट, कोई सरकारी, कोई शहर में रहता है, कोई सब है। हाँ 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 हाँ, वो पढ़ाई साथ, वो इसलिए साथ पढ़ने वाले लोग हैं, तो अभी हम उनसे साथ में संपर्क करता हूँ मैं उनसे, तो मैं भी घूमता हूँ, आप भी घूमेंगे, मैं अपनी टीम देखूंगा, तो फिर उस टीम को और फिर उन टीमों को फिर ज्वाइन कर देंगे कि जो उधर से आएगा। ये तो पहला काम करेंगे हम कि अब, क्योंकि पहले क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अगर गांव के जो लोग थे, अगर हमने शुरू में ही गांव का आदमी पकड़ लिया होता तो फिर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि फिर आपको ये डर ये रहता ना हमेशा की उम्मीद रहती किसी भी गांव में जाए, यार कोई एक बंदा तो जानकार होना ही चाहिए ना, तो मैंने जान के इसलिए कोई जानकार आदमी आपको शुरू में दिया ही नहीं कि हमको अनजान आदमी से ही शुरू करना है, कहीं भी शुरू कर लो। अब आप देखो, आप अगर कहीं पे भूखे मर रहे हो फॉर एग्जांपल, मैं ये ट्रेनिंग जो है इसको आप ऐसे समझ के चलो कि मैं इसको, आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि इस ट्रेनिंग के बाद या इससे किसी भी बातचीत के बाद में क्या आप कहीं भी एक दिन से ज्यादा भूखे रह सकते हो? मैं तो 1 घंटा भी नहीं रहूं जी, मैं तो सीधा मांग लोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिश्ता बनाने में, बातचीत करने में घंटा 2 घंटा लगेगा। उसी आदमी से देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, शर्म आ रही है पहली बार मांगने में कि पहली बार मिले और उसी टाइम रोटी मांग लो तो शर्म आती है, अगर तो आप मुद्दे पर बातचीत करो, उस आदमी को छोड़कर चले जाओ, ठीक है भाई मिलते हैं बाद में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नंबर दे दो, ये कर दो, आगे जा करके 15 मिनट आधा घंटे बाद वापस आके पानी मांग लो, ठीक है? मतलब 2 मुलाकात हो जाएंगी आपकी, वो 2 मुलाकातों में काउंट होएगा, कहीं आप ये सोच रहे हो कि वो एक ही मुलाकात है, ठीक है? और फिर कुछ पूछने के लिए फिर उसको छोड़ के चले जाओ, और कुछ पूछने के लिए तीसरी बार आ जाओ, आप उसके दोस्त बन जाओगे तीसरी बार मिलते ही। ये मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ। एक ही दिन में उसी आदमी के पास शाम को भी आ जाओ मिलने के लिए, अगले दिन तो वो आपसे आपके बिना पूछे, ये तो मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको बहुत शर्म आती है ये कहने में कि मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है, उस आदमी को वो चौथी मुलाकात में खुद ही पूछ लेगा कि भाई खाना खाने का वक्त है, चलो खाते हैं। हुआ हमारे साथ सुबह हुआ जी। हाँ देना, माइक देना, माइक देना। जो पीछे बलहारा क्या चौपाल है जी जहाँ बैठते हैं वो, तो सुबह बंदा वहाँ बैठा था वो, तो शाम को जहाँ पे हम बैठे थे बता रहे थे बंदों को, तो उनको समझा रहे थे, उधर से वो भी बंदा आ गया पल्ली साइड से, ठीक है, तो उन्होंने उसको बुला लिया, तो वो भी ऑटोमेटिक आ गया, सुबह वाले बंदे हैं जी, तो उसने आगे बोला देखो भाई साहब ये सुबह से घूम रहे हैं, तो बहुत बड़ा, जबकि हम दोपहर में रेस्ट भी कर लिए, तो बहुत बड़ा साइंटिफिक इफेक्ट पड़ा उनके ऊपर, वो दब गए और थोड़ा सुबह से घूम रहे हैं यार, तो उन्होंने बोला चाय मंगवाओ इनके लिए। वो ये ना दूसरी मुलाकात में यार ये बंदा बड़े काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप आएगा। तीसरी जो अगली जो बात है वो ये है कि एक तो आप लोगों का डर खुलेगा कि यार दुनिया समझेगी कि नहीं समझेगी, दूसरा आपका ये डर खुलेगा कि आप बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर आपका एक कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि काम धंधा सब छूट जाए, नौकरी सब चली जाए, भूखे हम नहीं मरेंगे, कहीं भी जाके कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर हमारी नीयत सही है, हमको किसी से कोई खतरा कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर। दिक्कत किसको है? जिसको फ्री में खाना है, जिसको बिना किए खाना है, उसको दिक्कत है ना। हम यार तुम्हारे बच्चों को पढ़ा के खा लेंगे रोटी, क्या दिक्कत है?
हम तुम्हारे खेत में तुम्हारा हाथ बटा के खा लेंगे रोटी, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तुम्हारे डंगर चरा के खा लेंगे रोटी, उससे क्या दिक्कत है? अब मैं उसको बोल रहा हम तुम्हारे पशुओं को सुबह से हम पानी पिलाया कर लगेंगे और साथ में गाँव को समझा दिया करेंगे, तो खाना दे दिया करना। हो गया जुगाड़ रुकने का भी। बैठक में किसी को एक खाट मिली, एक ही खाट तो चाहिए आदमी को सोने के लिए यार, इतना काहे को डरते हो? उतना भाईचारा हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे अब आप सोच के देखो कि इस तरह से यदि आपको पूरे गांव का डोर टू डोर करना है, हर घर तक जाकर आना है और हर घर में आपकी जानकारी हो गई, तो कल को जब सरपंच का चुनाव होएगा तो वहां भी तो आपसे पूछेंगे, एमएलए का चुनाव होगा वहां भी तो पूछेंगे। क्योंकि सामाजिक जो ताकत है वो जाकर राजनीतिक ताकत में या तो तब्दील होती है या फिर पलटती है या फिर उसमें ऐड होती है या घटती है, क्योंकि वो सामाजिक आदमी ही है। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा भविष्य में उस समाज को राजनीतिक रूप से जगाना कि तुमको वोट आदमी को नहीं करना है, तुमको वोट करना है मुद्दे को, मुद्दे को वोट करना है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि भाई आप लोगों का काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका? भाई आप लोगों का काम होना चाहिए ये समझना कि हम लोगों ने जो किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सही था गलत था, इसको कंटिन्यू किया जाए या बंद किया जाए। तो जो आपने किया ये इसको कंटिन्यू किया जाए, तो फाइनल ये होता है आपकी बातचीत से कि कल और आप इसको कंटिन्यू करोगे। आप इसको कंटिन्यू करोगे अननोन की, मैं अपनी टीम को कंटिन्यू करूंगा। मैं देखता हूँ 2-4 लोग अगर मैं निकाल पाया कल के दिन में, और फिर जो पैम्फलेट हमको छपवाने हैं, जो ये बांटने हैं परसों से, वो पैम्फलेट अब हम मैं छपवा लाऊंगा असंत से जा करके, कल जा आऊँगा। तो अब आपको क्या करना है, कल ये नंबर आपके पास सारों के पास हैं। कल सुबह आपको या तो कॉल कर लेनी है या मिल लेना है, क्योंकि आप 12 लोग हो, एक जने के हिस्से में 10 ही नंबर आएंगे। सबको मार दो एक कॉल, और उनको कॉल करके अगर एक जगह बुला सकते हो तो और अच्छी बात है, एक ही टाइम पर वहाँ बुला सकते हो। फल्गू पे अभी बुला लो, या तो नहीं बुला सकते हो तो उनको बोलो कि मुझे घर कहीं पे मुलाकात करवाओ मेरी किसी से, यार इतने लोगों से हो गई है, अब मुझे और लोगों से करना है। कोशिश करना है सभी का नंबर लेकर के आना है आपको, कोशिश ये करनी है। नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। और अगला टास्क ये है कि कल आपको पूरे गांव की रेकी करके आनी है। रेकी मतलब आपको पूरे गांव की मैपिंग करनी है कि गांव में कौन सी कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं। जैसे इस चौक से निकले, फॉर एग्जांपल अब आप एक चौक है, इस चौक से देखा कि 1 2 3 4 गलियां निकलती हैं। इस गली को कौन सी गली बोलते हैं, इस गली को कौन सी बोलते हैं, इस गली को कौन सी, और इस गली को कौन सी, और ये चौक का नाम क्या है। इस चौक से एक तरफ तो इधर चले गए, एक तरफ इस तरफ चले गए, ठीक है। फिर आगे जा करके गए तो आगे जाके फिर एक गली इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो ये इधर वाली किधर जा रही है और इधर वाली किधर जा रही है। फिर दोनों पे जाके देख के आओ। या आपको, क्योंकि पूरे गांव का मैप आपके पास यहाँ होगा तो आपको मालूम होगा मैं यहाँ खड़ा था कॉपी पे बना के आप बता सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा था। फिर किसी को कुछ भी बताना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। सुबह माता जी से पूछ लेंगे हम कि हमारा भोजन कितने बजे तैयार हो जाएगा, उसी के हिसाब से हम अपना काम करके आ जाएंगे। भोजन के बाद आपको रेस्ट करना होगा, रेस्ट करेंगे। रेस्ट नहीं करना होगा तो आप मैप बनाने के लिए निकल सकते हो। मैप वाला दोपहर में ठीक है। हाँ, मैप वाला वही तो कह रहा हूँ ना, दोपहर में कोई भी होता भी नहीं गली में, और 1-2 मिले तो उससे आप मोहल्ले का नाम पूछ सकते हो। कौन से मोहल्ले हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए गाँव के अंदर, क्योंकि जब आपको अभी परिवार मिलेंगे या गलियाँ मिलेंगी, ऐसे तो क्या होगा, आप भी उसी गली में चक्कर काट रहे हो, दूसरा साथी भी उसी गली में चक्कर काटता रहेगा, तीसरा भी उसी में चक्कर काटता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर आपको कि गलियां बट जाएं। तो गलियां तो तभी बटेंगी। तो प्रैक्टिकली आपको ये में जो काम है ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ये काम है, बेसिकली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कल को आपको अपनी टीम तैयार करनी है, कल को आपको अपने लेवल पर अपने गाँव में काम चालू करना है। तो जो भी लोग इस वीडियो को भी सुनेंगे वो भी अपने गाँव में चालू करेंगे। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे किए बिना आप ऐसी मैप बना के दे दोगे तो समझ में नहीं आएगा। और रियल में डेडिकेटेड लोग जो होंगे वो अपने काम धीरे धीरे अपने आप होता चला जाएगा। कोई काम होने में 3 दिन लगे, 3 में पूरा नहीं हुआ, चौथे दिन हो जाएगा, क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है ना।
पैम्फलेट देने का काम था, मेरे को पूरे गांव में देना था, नहीं दे पाए, जितने दे पाए उतने आ गए। हमको पूरा गांव बुलाना था, पूरा गांव नहीं आया, आधा आया, अगली बार आधा अगली बार बुला लेंगे, अपने को क्या, ये 12 लोग आप आ जाए हो, एक हफ्ते का गैप दे करके 12 लोगों को फिर बुला लेंगे, जो बाकी का गांव बच गया उनसे कर देंगे पूरा कवर। ये नंबर आ गए हैं, इनसे कांटेक्ट हो जाएगा, हमको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि असल में काम करने वाले कौन से हैं और खाली बातें करने वाले कौन से हैं गाँव में से। तो वो सारा चीजें दिया, ये जितने नंबर आप लोगों को लिखवाए हैं, ये हो सकता है इन सारों में से काम का एक भी ना निकले, ऐसा पूरा मैं कह रहा हूं हो सकता है। फिर हो सकता है कि इनमें से अपने को 10% काम के निकले, हो सकता है 30% काम के निकले, तीनों संभावनाएं हैं। 50% तक भी काम के हो सकते हैं और हो सकता है 80%, हमें नहीं पता कितना परसेंटेज है। ये परसेंटेज का पता कैसे चलेगा? जब हम इनसे दोबारा बात करना या दोबारा मिलेंगे या दोबारा इनको कोई टास्क देने की कोशिश करेंगे। पहला टास्क किसी को देना है तो वो इतना ही देकर देखो कि किसी से कुछ वो सामान उधर से उधर रखवा कर ही देखो, छोटा सा। अगर उसने आपकी छोटी बात मान ली, छोटी सी बात मान ली, तो फिर वो बड़ी भी मान सकता है यदि वो आपके साथ कनेक्ट हो गया तो। कौन किसकी कितनी बड़ी बात मानेगा वो उसके साथ कनेक्शन के ऊपर निर्भर करता है कि उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। तो जो आदमी आपसे पहली बार मिला है वो आपकी बहुत बड़ी बात नहीं मान सकता है कि नहीं? तो उसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा एंगल कि ये इतनी सारी बातें मान सकता है। और जो आपका मतलब कितने लोग आपके जानकार बने, कितने लोग आपके साथ आए, कितने लोग आपके खिलाफ आए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो लीडरशिप में जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लीडरशिप में आएंगे तो साथ और खिलाफत आपकी होएगी। तो यहाँ से अगला स्टेप मालूम पड़ेगा अपने को। कल जो है वो कल का काम और हम लोग करके देखते हैं। और कल जब आएगा, आज 7 तारीख है, 7 की शाम के अभी जो है वो 11:06 है रात के, ये रात्रि का टाइम है। देखो जरा दिखाते हैं आपको, 23:06 ये देखो, है ना, दिख रहा है इसमें? ठीक है ना। तो ये 7 मई 2025 बुधवार 23:06, यानी कि 11 बजे तक ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं और फिर सुबह उठ करके फिर हम लोग फिर लग जाएंगे और फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।